सो आज से आपकी रियल फिजिक्स स्टार्ट हो रही है। आज से हम अभी तक हमने लोगों ने फाउंडेशन देखा था, बेसिक मैथ्स और यूनिट्स एंड डायमेंशन। अब हम उसी फाउंडेशन के ऊपर अपनी बिल्डिंग स्टार्ट करेंगे, बिल्डिंग अप द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो उसमें अपने फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर देखेंगे हम लोग, जो कि मैकेनिक्स का है। मैकेनिक्स का पहला चैप्टर हम लोग देखेंगे काइनेमेटिक्स, मोशन को स्टडी करेंगे हम लोग सबसे पहले, और सिंपल मोशन स्टडी करेंगे, मोशन इन 1D। ठीक है, काइनेमेटिक्स 1D स्टडी करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज हम काइनेमेटिक्स 1D का लेक्चर नंबर 1 देखेंगे, जिसमें 3 मेजर टॉपिक हम लोग कवर अप करेंगे। तो देखेंगे व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, व्हाट इज डिस्टेंस, एंड द थर्ड जो पैरामीटर हम लोग मोशन का स्टडी करेंगे दैट इज वेलोसिटी एंड स्पीड। ठीक है, तो दिस मच पार्ट वी आर गोइंग टू कवर अप टुडे। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले वी आर गोइंग टू, हम कोशिश करेंगे जितने भी हम लोग लेक्चर करेंगे, वी आर गोइंग टू गो थ्रू द टेल्स ऑफ चंगू मंगू। देयर आर 2 फ्रेंड्स, हम लोग 2 फ्रेंड्स लेके चलेंगे। जो चंगू मंगू हमारे 2 दोस्त होंगे, और एक होगा हमारा चंगू जो थोड़ा नो इट ऑल होता है, जो चीज़ें जो उसको थोड़ी बहुत फिजिक्स आती है वो समझा देता है। मंगू जो होता है हमारा, उसको आती नहीं है बट वो क्यूरियस है, वो क्वेश्चन पूछता है बहुत। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि काइनेमेटिक्स में जाने से पहले व्हाट इज़ द फाउंडेशन ऑफ दिस काइनेमेटिक्स। विल स्टडी थ्रू द टेल्स ऑफ चंगू मंगू। तो जैसे मैंने बताया, चंगू मंगू 2 दोस्त होते हैं। तो एक दिन कहता है चंगू कहता है मंगू से, यार ऐसा करते हैं कि हम लोग कुछ करते हैं यार, हम लोग इतने टाइम से कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग देश के लिए कुछ करते हैं। क्या बात करते हैं, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, हम लोग एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं। तो मंगू कहते हैं हाँ यार भाई तू सही कह रहा है, चल ऐसा करते हैं, मैं भी तैयारी करता हूँ, दोनों हम भाई अपन लोग एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं। तो दोनों ने पढ़ा बड़ा अच्छे ढंग से पढ़ा, और दोनों ने क्रैक कर लिया एग्ज़ाम, और दोनों का सिलेक्शन हो गया फाइनली। उन दोनों को कमीशन मिल गई, दे हैव गॉट कमीशन इनटू द एयरफोर्स। ठीक है, जैसे ही कमीशन हुए, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग हुई उन लोगों की, और इतने में ऑपरेशन सिंदूर हो जाता है। जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर होता है तो हमारे चंगू मंगू को बोल दिया जाता है, जाओ आप जाके एनिमी टेरिटरी पे मिसाइल्स और बम गिरा के आओ, और दोनों को भेज दिया जाता है। दोनों जाते हैं, अपना जाके अपना मिसाइल गिरा रहे होते हैं, गिरा के अपना बॉम्ब्स वॉम्ब्स गिरा के वापस आ रहे होते हैं। जब वापस आ रहे होते हैं तो मंगू देखता है, जो हमारा क्यूरियस पर्सन है, वो कहता है भाई ये देख साइड में कुछ यार डार्क स्पेक सा दिख रहा है मेरे को, अपने साथ चलता हुआ, बिल्कुल अपने साथ फेस के साइड में चलता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल अपने फाइटर क्राफ्ट के। वो कहता है हाँ यार देख तो रहा है, ऐसा कर इसको हाथ में पकड़ के देख है क्या ये। तो मंगू भी क्यूरियस है, तो उसने अपना हाथ बाहर निकाला और पकड़ के देखा हाथ में। वो देखता अरे भाई ये तो लाइव एक्टिव बुलेट है, और मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, इतनी लाइव एक्टिव बुलेट है और मैं हाथ में पकड़ रहा हूँ, हाउ कम माई हैंड्स आर नॉट बीइंग ब्लोन अवे। मेरा हाथ मतलब बुलेट इज़ ट्रैवलिंग सो फास्ट। आज तक तो हम यही लोग देखते हैं, यही पढ़ते हुए आए हैं कि बुलेट इज़ ट्रैवलिंग सो फास्ट, और हाथ अगर अपने हाथ सामने ला दिया तो योर हैंड विल बी ब्लोन ऑफ। तो कहता है तो मंगू कहता है यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो गया, मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है। तो चंगू कहता है भाई दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ काइनेमेटिक्स विच इज़ कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो हमारा नीचे एनिमी सोल्जर है उसके रिस्पेक्ट में तो ये 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है बुलेट, बट हम भी तो 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फाइटर क्राफ्ट उड़ा रहे हैं, तो हमारे रिस्पेक्ट में तो ये तो हो गई ज़ीरो, हमारे तो बिल्कुल साथ साथ चल रही है। अच्छा, मंगू कहता है मेरे को समझ में आ गया, देयर इज़ नो सच थिंग कॉल्ड एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट, कुछ भी नहीं है। हाँ, तो चंगू कहता है यस एब्सोल्युटली राइट, देयर इज़ नो सच थिंग कॉल्ड एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन। जो भी मोशन होता है दैट इज़ अ स्टोरी इज़ गोइंग ऑन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट। इन दोनों के बीच में स्टोरी होती है, और जो ऑब्जेक्ट होगा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा किसके रिस्पेक्ट में, कौन है भाई ऑब्जर्वर, जितने ऑब्जर्वर होंगे, अगर कोई अलग डायरेक्शन में अलग स्पीड से जा रहा होगा, सबके लिए अलग अलग मोशन होगा। ठीक है, तो दैट इज़ द फाउंडेशन ऑफ आवर काइनेमेटिक्स, वन इज़ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इतना हमारे मंगू को समझ में आ जाता है, तो दोनों अपना वापस आ जाते हैं, लैंड वैंड करते हैं, और कुछ टाइम तक एयरफोर्स में वर्क करते हैं, और उसके बाद छुट्टी पे वापस घर आ जाते हैं। तो दोनों एक दिन डिसाइड करते हैं यार चलो ऐसा चलते हैं, पहाड़ों पे चलते हैं, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करके आते हैं। तो दोनों जाते हैं पहाड़ों पे। जब पहाड़ों पे जाते हैं दोनों, तो देखते हैं एक बुद्धिस्ट मॉन्क वहाँ पे मेडिटेशन कर रहा है। तो मंगू ऑब्जर्व करता है बुद्धिस्ट मॉन्क को। ठीक है, बुद्धिस्ट मॉन्क को ऑब्जर्व करता है कि 4 घंटे से 4 आवर से ही इज़ स्टैंडिंग स्टिल, कुछ भी नहीं मूव कर रहा। तो मंगू को याद आती है अपनी चंगू की बात कि यार तूने बोला था कि देयर इज़ नो सच थिंग कॉल्ड एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन। देख बुद्धिस्ट मॉन्क को 4 घंटे से मेडिटेट कर रहा है, एब्सोल्यूट रेस्ट है नहीं है, बिल्कुल नहीं मूव कर रहा। देयर इज समथिंग कॉल्ड, हमने जो बोला था एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन, देख। चंगू कहता है मंगू चला तेरे को हाइपोथेटिकली मैं मून पे लेके चलता हूँ। तो हाइपोथेटिकली मून पे लेके जाते हैं। तो आप देखते हैं, अब कहता है देख अर्थ कितनी तेज़ घूम रही है, पता है कितनी तेज़ घूम रही है, 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अर्थ हमारी अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। अभी भी तुझे लग रहा है मॉन्क रेस्ट पे नहीं है? ओके, हाँ सही कह रहा है भाई, वही ऑब्जर्वर वाली बात मेरे को थोड़ी स्किप हो गई थी। चल एक बार और मैं दिखाता हूँ। चल इमेजिन कर कि हम लोग
वी हैव गॉन नियर टू द सन। अब देख सन कितना तेज़ घूम रहा है, सन इज़ मूविंग अराउंड आवर गैलेक्सी, तो ये पता है कितना तेज़ घूम रहा है, 10700 किलोमीटर पर आवर, इतनी तेज़ घूम रहा है हमारा सन, अगर हम सन के रिस्पेक्ट में देखें। अरे अब मुझे समझ में आया यार, देयर इज़ नो सच थिंग कॉल्ड रेस्ट एंड मोशन, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया ना, देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन, एवरीथिंग इज डिपेंडिंग अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिर चंगू पूछता है, अच्छा चलिए बता, हमारा जो मॉन्क है रेस्ट पे है या वो मून पे खड़े होकर पूछता है, या वो फाइटर जो हम प्लेन उड़ा रहे थे 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, या उससे तेज़ है। कहता है यार तेज़ है, हम यहाँ से तो मेरे को 1600 दिख रहा है। कहता है तो अभी भी नहीं समझ पाया, दोनों है भाई, कहाँ से देख रहा है? अगर तू मून से देखेगा तो वो 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमती हुई दिख रही है हमारे को अर्थ, तो मॉन्क भी हमारा 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रहा है। अगर तू अर्थ से देखेगा तो वो रेस्ट पे होगा। अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड, मोशन इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ जस्ट द कम्युनिकेशन हैपनिंग बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हर ऑब्जर्वर के डिपेंड में ही हर ऑब्जेक्ट का मोशन डिफरेंट होता है। ठीक है, सो दैट इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल योर मोशन, दैट इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल योर काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो अब ये फाउंडेशन समझने के साथ साथ अब हम अपने लेक्चर में एंट्री मारते हैं। ठीक है, तो लेक्चर में एंट्री मारते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे, वी आर गोइंग टू लुक इनटू काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम लोग देखेंगे क्या काइनेमेटिक्स हैं और हमारे पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। हम लोग जो आज जो पैरामीटर स्टडी करेंगे वो क्या क्या है, हमारे मेजर जो पैरामीटर हम लोग देखेंगे। जो पूरी की पूरी काइनेमेटिक्स हमारी 5 पैरामीटर के ऊपर डिपेंड है। दैट इज़ योर हम इन दोनों को क्लब कर लेते हैं। दिस इज़ योर पोजीशन वेक्टर, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड टाइम। ठीक है, दीज 4 आर द फाउंडेशन ऑन विच योर that is a foundation variables on which your kinematics is depending upon। और उसके साथ साथ हम लोग these are the parameter that we are going to study। फिर हम काइनेमेटिक्स में हम लोग, जैसे मैंने बताया, हम लोग वी आर गोइंग टू स्टडी द मोशन, और हम देखेंगे मोशन मल्टीपल टाइप्स के मोशन होते हैं। आपका ट्रांसलेटरी मोशन होता है, आपका रोटेशनल मोशन होता है, आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, ऑसिलेशन मोशन होता है, पीरियोडिक मोशन होता है आपका, एंड नॉन, और आपका रैंडम मोशन होता है, आपका वाइब्रेशनल मोशन होता है। तो इतने मोशन होते हैं, तो हम कौन सा मोशन पढ़ेंगे इसमें? तो हम लोग जो काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू स्टडी द ट्रांसलेटरी मोशन, और इसमें हम 2 मोशन पढ़ेंगे ट्रांसलेटरी में। वन इज़ योर रेक्टिलिनियर मोशन एंड अनदर वन इज़ योर कर्विलिनियर मोशन। ठीक है, कर्विलिनियर मोशन का एग्जाम्पल हम लोग पैराबोला जब पढ़ेंगे, पैराबोलिक पाथ वगैरह पढ़ेंगे, जब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे तब देखेंगे। और रेक्टिलिनियर मोशन हमारा मोशन इन 1D, जब हम इसी चैप्टर में जब काइनेमेटिक्स 1D में पढ़ेंगे, तो देयर वी आर गोइंग टू सी द रेक्टिलिनियर मोशन। और हम समझेंगे रेक्टिलिनियर हम जब किसको कहते हैं, और हमारा कर्विलिनियर किसको कहते हैं, रोटेशनल किसको कहते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। फिर हम जो काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे उसमें एक एजम्पशन लेके चलेंगे। ठीक है, वो एजम्पशन को हम लोग डिमोलिश करेंगे जब हम सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे। अभी के लिए हम एक एजम्पशन लेके चलेंगे कि हम जो भी बॉडी कंसिडर करते हुए चलेंगे, वी आर कंसिडरिंग देम एट्स अ पॉइंट मास। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट देखेंगे हम, पॉइंट मास हम लोग क्यों कंसिडर करेंगे, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ सेलेक्टिंग एनी बॉडी विद डायमेंशन एज अ 0 डायमेंशन। और फिर हम लोग थोड़ा बहुत फाउंडेशन जो भी हमने चंगू मंगू के थ्रू सीखी है उसके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने बोल दिया, बट हम क्या है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे हमारा रेस्ट और मोशन। ऑब्वियसली देयर इज़ नो सच थिंग कॉल्ड रेस्ट और मोशन, ये हमने देख लिया अपनी स्टोरी से, बट हम देखेंगे रेस्ट और मोशन को और थोड़ा डीप जाके क्या है। फिर हम देखेंगे एक कॉन्सेप्ट ट्रेजेक्ट्री का। ठीक है, तो पाथ फॉलोड बाय योर पार्टिकल, तो हम देखेंगे दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड द ट्रेजेक्ट्री, और ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन किस तरीके से होती है। ठीक है, तो दिस कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू सी। फिर हम इसके बाद देखेंगे, जब ये अपना फाउंडेशन तक पढ़ लेंगे, देन वी आर गोइंग टू सी द कॉन्सेप्ट। फर्स्ट हम पैरामीटर, हमारा काइनेमेटिक्स जो होती है, वी आर गोइंग टू स्टडी द पैरामीटर एट एवरी सिंगल पॉइंट ऑफ द मोशन। ठीक है, तो हम उस पैरामीटर में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज़ डिस्टेंस। ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, डिस्टेंस क्या है, क्या रिलेशनशिप है दोनों में, कौन सा ज़्यादा होता है, कौन सा कम होता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हम लोग इसमें पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में। फिर हम नेक्स्ट पैरामीटर्स देखेंगे अपने मोशन के। वन इज़ आर वेलोसिटी एंड वन इज़ आर स्पीड। ठीक है, तो इसमें वेलोसिटी और स्पीड में हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ यूनिफॉर्म स्पीड एंड व्हाट इज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म स्पीड एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और हाउ यूनिफॉर्म वेलोसिटी को जो हम जितना भी यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे, तो यूनिफॉर्म मोशन अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है, जस्ट द इन्फॉर्मेशन एंड वी कॉल इट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो हम देखेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है क्या और यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। फिर हम कॉन्सेप्ट अपना देखेंगे एवरेज स्पीड क्या होती है और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, सेम इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कैलकुलस में काफ़ी डीप में समझ लिया था, अब बस इसको हम गो थ्रू करेंगे। ठीक है,
ठीक है। तो दिस इज़ द ब्लूप्रिंट फॉर टुडेज लेक्चर, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग कवर अप करेंगे इन टुडेज लेक्चर। ठीक है। तो एक हमारा पैरामीटर जो रह जाएगा मोशन का, दैट इज़ हमने ये वाला पढ़ लेंगे, हम डिस्टेंस पढ़ लेंगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लेंगे, एवरेज स्पीड पढ़ लेंगे, वेलोसिटी पढ़ लेंगे हमारा। इसके बाद एक्सेलरेशन ले जाएगा। जो एक्सेलरेशन जो रह जाएगा, एक्सेलरेशन से ही हमारा जो अभी हम जो काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, दैट इज़ अ स्टडी ऑफ मोशन। हम उसके इफेक्ट नहीं पढ़ते कि कौन मोशन करा रही है, हम बस स्टडी कर रहे हैं कि मोशन हो रहा है, बट इसको किसने मोशन कराया, वो हमारा डायनेमिक्स वाला पार्ट आता है। और जो हमारे डायनेमिक्स और हमारा काइनेमेटिक्स को कनेक्ट करती है, दैट इज़ नथिंग बट योर एक्सेलरेशन इज गोइंग टू कनेक्ट देम। ठीक है। बिकॉज फोर्स होती है, फोर्स से एक्सेलरेशन आएगी, एंड बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन यू विल बी हैविंग द काइनेमेटिक्स। ठीक है। सो एक्सेलरेशन इज द लिंक बिटवीन योर डायनेमिक्स एंड काइनेमेटिक्स। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। आज का जो लेक्चर है, वी आर गोइंग टू कवर 4 मेजर पैरामीटर्स। ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग। सो जो भी मोशन होता है, मोशन यू ऑलरेडी नो दिस मोशन। आपने कितनी बार हुआ ऐसा हुआ होगा व्हेन यू आर प्लेइंग अ कैच और व्हेन यू आर पासिंग ए थ्रो टू समवन। ठीक है। तो आप ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि आपका एब्सर्डली बहुत दूर जाके गिरती है। यू आर पासिंग ए बॉल टू हेयर, तो ऐसा नहीं है आप बॉल इतनी दूर फेंक दोगे वो यहाँ जाके गिरेगी। आप या तो उसके हाथ में ही जाएगी या आसपास ही जाके गिरेगी। या कभी आपने पेपर रोल करके व्हेन यू हैव थ्रोन इट इनटू द डस्टबिन, तो देखा होगा कभी जब थ्रो जो होती है आसपास गिरती है पास, तो दैट मीन्स योर बॉडी एक्चुअली नोज कि किस एंगल पे फेंकना है, कितनी फोर्स लगानी है, किस डायरेक्शन में फेंकना है। आपकी बॉडी को ये पता है, योर बॉडी नोज दिस, दैट्स वाई इट इज़ एग्जैक्टली मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे बास्केटबॉल अगर आप खेल रहे हो तो यू आर पुटिंग द बॉल इन द बास्केट, तो आपकी बॉडी को पता है। बट हमें जो नहीं पता, क्या नहीं पता है, एंड विच इज़ व्हाट वी हैव टू मास्टर फॉर अ जेई, कि हर एक पॉइंट का हमारी बॉडी को ये नहीं पता कि हर एक पॉइंट में क्या, हर एक पॉइंट का जो हर एक पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होगी, हर एक पॉइंट पे कितना एक्सेलरेशन होगा, हर एक पॉइंट का जो मोशन के जो हम वेरिएबल मोशन के जितने भी हमारे डिस्क्रिप्शन है, हर एक पॉइंट का डिस्क्रिप्शन वी हैव टू गेट इट थ्रू द काइनेमेटिक्स। दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या देखेंगे, काइनेमेटिक्स इज अ स्टडी विच इज़ गोइंग टू डिस्क्राइब द मोशन विदाउट द कॉज ऑफ मोशन। ठीक है। जो कि है हमारा फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन, एंड वी आर नॉट वरीड अबाउट द फोर्सेज राइट नाउ। वी विल वरीड अबाउट द फोर्सेज इन द न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन जब हम पढ़ेंगे, बट राइट नाउ वी आर ओनली वरीड अबाउट द मोशन। ठीक है। फोर्स के बाद वाली चीज़ मोशन हो रही है, वी आर स्टडिंग द मोशन, और उसका जितने भी मोशन के पैरामीटर्स एक एक पॉइंट पे वी वांटेड टू नो दैट। ठीक है। दैट इज़ व्हाट द स्टडी ऑफ आवर काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स इज नथिंग बट इज़ अ लैंग्वेज कि हाउ योर थिंग्स मूव, वेयर दे आर गोइंग, हाउ फास्ट दे आर मूविंग, हाउ फास्ट दे आर चेंजिंग, और आपका जो चेंज है वो भी कितना फास्ट चेंज हो रहा है। दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है। तो जितना भी काइनेमेटिक्स का रोल क्या है, हमारी जितना भी टेक्नोलॉजिकल मार्वल है, लाइक आप GPS यूज़ करते हैं, आप SpaceX जो हमारा इलॉन मस्क का रॉकेट की कंपनी है, द रॉकेट ही सेंडिंग टू द स्पेस, एंड जो भी कार में जितने भी क्रैश टेस्ट होते हैं कार के, दीज आर ऑल बेस्ड ऑन द फाउंडेशनल इक्वेशन ऑफ योर काइनेमेटिक्स, जो हम देखेंगे अभी इन द नेक्स्ट लेक्चर जब मोशन इन 1D पढ़ेंगे, तो उसमें फाउंडेशनल इक्वेशन ऑफ योर काइनेमेटिक्स देखेंगे। ऑल दिस बिग टेक मार्वल स्टिल बेस्ड ऑन द फाउंडेशनल इक्वेशन ऑफ योर काइनेमेटिक्स। ठीक है। तो काइनेमेटिक्स में आपका क्या कहता है, अगर आप मेरे को पोजीशन दे दो किसी गिवन टाइम पे और ये बता दो कि कैसे चेंज हो रही है, ठीक है, हाउ इट इज़ चेंजिंग, इट कैन प्रिडिक्ट योर फ्यूचर विद स्टैगरिंग प्रिसीशन। बिल्कुल प्रिसाइजली वो बता देगा कि फ्यूचर में लोकेशन क्या होगी। ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट द काइनेमेटिक्स। ठीक है। नाउ एज ऑफ टोल्ड यू, यूजुअली बॉडी कोई भी अगर आप रिजिड बॉडी फेंकोगे तो इस बॉडी में 3 मोशन होते हैं। ठीक है। उसके अंदर ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा होता है, उसमें रोटेशनल मोशन भी होता है, और उसमें वाइब्रेशन मोशन भी हो रहा होता है। ठीक है। तो टू सिंप्लीफाई इट, अभी हम देखेंगे ट्रांसलेशन मोशन क्या है, रोटेशनल क्या है, वाइब्रेशन क्या है। अभी ये बस एज ए इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर लो कि कोई भी रिजिड बॉडी, जो भी कॉम्प्लिकेटेड बॉडी है, उसमें तीनों मोशन हो रहे होते हैं। ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल तो होता ही है, वाइब्रेशन अगर रिजिड बॉडी है हमारी, जैसे रिजिड सॉलिड बॉडी है, तो वो वाइब्रेशन नहीं होगा, लेकिन एटम माइक्रो लेवल पे वाइब्रेशन फिर भी एटम्स के में हो रहा होता है। ठीक है। बट तीनों मोशन हो रहे होते हैं हमारे। इफ़ यू गो कि हमारा जब हम थर्मोडाइनमिक्स पढ़ेंगे तो वी विल सी कि हमारे जो रिजिड बॉडी भी होती है, दैट ऑल्सो देयर इज़ अ वाइब्रेशनल मोशन हैपनिंग। ठीक है। तो ये तीनों मोशन हो रहे होते हैं किसी भी कॉम्प्लिकेटेड बॉडी में। हम अपना जो काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस एंड वी आर गोइंग टू कंसीडर द बॉडी एज अ पार्टिकल। दिस इज अजम्पशन वी आर टेकिंग। एनी बिग बॉडी वी आर टेकिंग इट एज अ पार्टिकल, एंड द डायमेंशन ऑफ द, बिकॉज वाई वी आर टेकिंग इट एज अ डायमेंशन, बिकॉज हम लोगों को मोशन पढ़ना है। जो हमारे पैरामीटर्स हैं, जो हमारा डायमेंशन ऑफ मोशन है, ठीक है, कि बॉडी एक से दूसरी जगह गई, तो ये जो डायमेंशन है हमारी बॉडी की एक से दूसरी जगह जाने पर, ये जो डिस्टेंस है, दैट इज़ क्वाइट बिगर देन द डायमेंशन ऑफ योर ऑब्जेक्ट। तो इसलिए हम लोग साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट वी यूजुअली नेग्लेक्ट, वी टेक इट एज अ 0।
ठीक है। तो हम काइनेमेटिक्स में जितना भी पढ़ेंगे वी टेक द पार्टिकल वी टेक ऑल द ऑब्जेक्ट एज अ पार्टिकल ऑफ नेग्लिजिबल साइज इररेलेवेंट फॉर अ डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। ठीक है, ये हम कंसिडर करेंगे जब हम अपना सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे। सो देयर वी आर गोइंग टू कंसिडर नॉट एज अ पार्टिकल, वी विल स्टार्ट स्टडिंग एज अ कंटिन्यू पूरी की पूरी एज अ कंटिन्यूस बॉडी को स्टडी करेंगे हम लोग का जब हम सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे। बट अभी के लिए हम लोग पॉइंट मास लेके चलेंगे। ठीक है, सो एंटायर यूनिवर्स ऑफ काइनेमेटिक्स इज जस्ट बिल्ड ऑन 5 फंडामेंटल वेरिएबल। कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका पोजीशन डिपेंड करता है, पोजीशन होता है, दैट इज़ द फंडामेंटल वेरिएबल इन योर काइनेमेटिक्स, विच इज़ द point of the object relative to the reference point. Reference point is the point of observer where the observer is sitting. Second is a displacement. Displacement ये बताता है आपका straight line from where the object started and where it is ended. ठीक है, that is what the displacement. अभी हम समझेंगे in detail. I am just giving you a hint कि इन पांचों चीज़ों पे your kinematics is just built on. Displacement, velocity होगा, जो आपका displacement हो रही है ये कितनी fast change हो रही है, that is what your velocity. ठीक है, then your acceleration is कि जो velocity है आपकी, how fast this velocity is changing, that is what your acceleration. और एक इन सबको जो ज्वाइन करने वाला पैरामीटर होता है दैट इज़ अ टाइम। ठीक है, सो हम देखते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है हमारा? लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी इज सेम ड्यूरिंग द मोशन। दैट मीन्स जब ये आपकी बॉडी है ये इंक्लाइन प्लेन पे रखी हुई है, व्हेन इट इज़ मूविंग, जब ये नीचे आ जाएगी, सपोज इट हैज़ कम डाउन अप टू दिस लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे जितना मोशन में ये पार्टिकल P1 हो गया, ये P2 हो गया, तो P ये दिस डिस्टेंस इज इक्वल, ये जो सेकंड पार्टिकल ने डिस्टेंस ट्रेवल होगा, तो ईच एंड एवरी पार्टिकल का जितना भी लीनियर डिस्टेंस होगा दैट विल बी सेम। ठीक है, दैट विल बी सेम, राइट। अब इसको इस एग्जांपल से और थोड़ा बेटर समझ में आएगा। तो हम लोग दो मोशन पढ़ेंगे ट्रांसलेटरी मोशन में, दो पढ़ेंगे, वन इज़ अ रेक्टिलिनियर मोशन एंड वन इज़ अ कर्विलिनियर मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन ये दोनों है हमारे, दैट इज़ वन इज़ अ रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन, वन इज़ अ कर्विलिनियर ट्रांसलेशन। तो हमारा क्या है? लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो ये दोनों पार्टिकल लेके चल रहे हैं हम A एंड B। ठीक है, ये पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव हुए हैं। ठीक है, ये बॉडी हमारी स्ट्रेट लाइन में मूव हुई है। नाउ ये जो पार्टिकल है दैट इज ऑल्सो A एंड B। अगर हम ये डिस्टेंस देखो इन दोनों पार्टिकल का, यहाँ से यहाँ पे दोनों का द डिस्टेंस इज टोटली सेम। ठीक है, दैट डिस्टेंस इज totally same, this distance is totally same as this distance. ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस मेरे सेम है। ठीक है, linear distance covered by each particle is same and when it is a straight line we call it a path rectilinear translation. ठीक है, motion we are going to study it when we are going to see motion in a straight line. ठीक है, now second is when we are going to see the projectile motion which is a curvilinear motion. तो यहाँ पे भी अगर हम देखें this rigid body is there and here we are taking the path like this, ये path हमने ऐसे ले लिया। ठीक है, तो now again this distance and this distance, ये जो नीचे वाला distance है ये दोनों distance हमारे सेम है। ठीक है, this distance is not going to change, ये distance हमारे चेंज नहीं होंगे, बट हमारा जो path होगा that is not a straight line, that is a curve path। ठीक है, तो that is what we call the curvilinear translation motion। और इन दोनों में there is no change in the orientation। ठीक है, ये हमारा ये वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है। ओरिएंटेशन चेंज मतलब कि आपको इस तरीके से ओरिएंटेशन हो गई, ये वर्टिकल से नाउ इट इज़ एट सर्टेन एंगल थीटा पे चेंज हो गया। So no, there will be no change in the orientation. So this motion that we are going to study in our kinematics. एक और मोशन होता है आपका दैट इज़ योर रोटेशनल मोशन। जब हम रोटेशन पढ़ेंगे सो इन दैट मोशन इज़ कि ये अपने एक्सिस के अबाउट इट इज़ रोटेटिंग, जैसे हमारी अर्थ रोटेट कर रही होती है अपने एक्सिस के अबाउट, सो दिस बॉडी इज़ बीन रोटेटिंग अबाउट इट एक्सिस। ठीक है, देन देर इज़ वन मोशन विच इज़ अ कंबाइंड मोशन विच इज़ हैविंग द रोटेशन एंड द ट्रांसलेशन मोशन। तो इसके अंदर देखो आपका ये जो रिजिड बॉडी है ये ट्रांसलेशन मोशन कर रही है, बट यहाँ पे ये डिस्टेंस आर नॉट द सेम। ठीक है, ये डिस्टेंस सेम नहीं है, दैट मीन्स इनके जो ओरिएंटेशन है दैट ओरिएंटेशन गॉट चेंज। ठीक है, अगर ये यहाँ पे ओरिएंटेशन हमारी ऐसी रहती तो दैट मीन्स ये डिस्टेंस हमारा सेम रहता, बट यहाँ पे देखो आप इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो गई है। नाउ दिस डिस्टेंस आर नॉट द सेम, ये डिस्टेंस लेस है, ये डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। और अनदर वे टू सी दिस कि एक तो ओरिएंटेशन चेंज हो गई प्लस ये डिस्टेंस सेम मेरा। ठीक है, तो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट होता है हमारा ट्रांसलेशन मोशन का, लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी सेम। ठीक है, ये जितने भी पार्टिकल हैं इन सबका डिस्टेंस यहाँ पे भी सेम, पार्टिकल का अगर मैं डिस्टेंस देखूँ एवरी पार्टिकल हैज़ कवर्ड द सेम डिस्टेंस। ठीक है, एवरी पार्टिकल कवर्ड द सेम डिस्टेंस, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आर ट्रांसलेटरी मोशन, और यही मोशन हम लोग पढ़ेंगे। नाउ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। So frame of reference is, I've told you, it is a silent foundation on which the kinematics is built upon. Without defining the frame, the terms like motion, rest, speed lose their scientific meaning. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। Now the frame of reference होता क्या है? It is a coordinate system set as an axis combined with the clock. ठीक है, it is a coordinate system. ठीक है, ये हमारा x, y and z, it is a coordinate system which has been set as an axis along with the clock. Along with the clock is there. It has been used to observe the
it has been used to observe and measure the position and the motion of the object, and it represent as a vantage point of the observer. मतलब vantage point का मतलब it is a point from where the observer can easily look the motion, जिसको motion totally visible है उस point से देख के, ठीक है. And we can choose any point as an origin, and ये कोई भी हम origin, कोई भी point of origin मतलब जहाँ पे आपका observer है उसको origin लो, ठीक है. दैट इज़ आवर ओरिजिन, यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर बैठा है, ठीक है. बट वी आर यूजिंग, हम जितना भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यूज़ करेंगे, वी आर यूजिंग राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम अलॉन्ग विद द क्लॉक, ठीक है. तो राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या हो गया आपका, एक्स हो गया वो, ठीक है. एक्स हो गया. नाउ एक्स के परपेंडिकुलर आपको वाई बनाना है, ठीक है, 90 डिग्री. बट ये क्या है, एक्स से वाई आपका जो फिंगर कर्ल होनी चाहिए, ठीक है. एक्स से वाई आपका राइट हैंड फिंगर कर्ल होनी चाहिए, और आपका जेड जो होना चाहिए दैट इज़ दिस, ठीक है. तो जेड की जो पोजीशन आएगी दैट इज़ जब आप एक्स से वाई की तरफ फिंगर कर्ल करोगे तो जेड शुड बी द थंब लाइक दिस, ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट आर राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो सपोज आपका ये एक्स हो जाए, इफ दिस इज़ योर एक्स एंड दिस इज़ योर वाई, ठीक है. तो दिस इज़ योर वाई, दिस इज योर, तो एक्स से वाई की तरफ टर्न करो तो दिस विल बी योर जेड, ठीक है. ये आपका जेड ही हो जाएगा. सपोज करो आपका दिस इज़ योर एक्स एंड दिस इज़ योर वाई, ठीक है. दिस इज़ योर एक्स देन दिस विल बी योर जेड, ये आपका अंदर की साइड में जेड हो जाएगा, ठीक है. तो दिस वे राइट हैंड थंब रूल लगा के वी कैन सी व्हाट आर द एक्सिस फॉर आवर 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम. अलॉन्ग विद दैट देयर इज़ अ क्लॉक, ठीक है. सो आपको किसी भी ऑब्जर्वर को किसी भी दो पॉइंट पे अगर आपको मिलना है, ठीक है. अगर आपको इफ़ यू वांट टू मीट समवन, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, आपको दो चीज़ें बतानी पड़ेगी. एक तो कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा और दूसरा आपको टाइम बताना पड़ेगा, ठीक है. बिकॉज मैंने बोला कि आई एम गोइंग टू मीट यू, मैं आपको कल मिलूंगा एट अ टी स्टॉल, ठीक है. एट अ सर्टेन टी स्टॉल, जो आप नाम बता दो, एट अ शर्मा टी स्टॉल मिलूंगा मैं आपको, ठीक है. तो शर्मा टी स्टॉल को मिलूंगा. शर्मा टी स्टॉल आपने क्या बता दिया, आपने यहाँ पे यू हैव टोल्ड द कोऑर्डिनेट, शर्मा टी स्टॉल का कोऑर्डिनेट बता दिया. बट अगर आपने टाइम नहीं बताया तो इट डज योर पाथ विल नेवर क्रॉस, ठीक है. आप किस टाइम पे पहुँचोगे, वो किस टाइम पे आएगा, तो दैट इज़ अनदर इन्फॉर्मेशन दैट यू नीड इज द टाइम, ठीक है. तो आपने बोला मैं 5 बजे आपको शर्मा टी स्टॉल पे मिलूंगा, देन योर पाथ इज गोइंग टू गेट क्रॉस, ठीक है. सो टू डिफाइन एनी पोजिशन, टू डिफाइन एनी वन, वी नीड टू डिफाइन इट विद दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड एंड द टी, ठीक है. फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने देखा कि सपोज हमारा ये ट्रेन है, दिस ट्रेन इज़ बीन मूविंग विद वेलोसिटी v, और यहाँ पे ए हमारा ऑब्जर्वर है, ठीक है. ये ऑब्जर्वर ये है, ये ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है. नाउ ये ऑब्जर्वर है, नाउ इसके रिस्पेक्ट में इट इज़ गोइंग टू ऑब्जर्व. तो इसके रिस्पेक्ट में ये ओरिजिन हो गया, इसके रिस्पेक्ट में इसका जो कोऑर्डिनेट, इसका जो पोजीशन है, इस पोजीशन इज़ नॉट एट ऑल चेंजिंग. तो ये इसको ब्लॉक भी क्या लगेगा, रेस्ट पे लगेगा. ब्लॉक भी इसको रेस्ट पे लगेगा. नाउ यही मेरा सेम ऑब्जर्वर सी है, तो नाउ इसके रिस्पेक्ट में आई एम बीन ऑब्जर्विंग, दिस इज़ माई एक्स, दिस इज़ माई वाई एंड दिस इज़ माई जेड. तो नाउ ये क्या है, ये वी से मूव कर रहा है, तो नाउ आपको इसकी पोजीशन जो बी की पोजीशन होगी आपको ये मूव करती हुई दिखेगी. तो दैट मीन्स आप सी के ऑब्जर्वेशन में बताएगा कि मेरा जो ब्लॉक बी है दैट इज़ मूविंग, ठीक है. तो दैट इज़ आपने देखा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हुआ और हमारा मोशन चेंज हो गया. फ्रेम ऑफ रेफरेंस ए के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारा बी रेस्ट पे है और सी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारा बी इज़ बिन मूविंग, ठीक है. सो दैट इज़ वाई द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ योर रेस्ट एंड मोशन. तो इफ द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल चेंजेस विद टाइम इट इज़ कॉल्ड मोशन. लाइक इन दिस एग्जाम्पल, if from this reference point this point has been moving, so we call it a motion. And from reference point of A this block is stationary, ठीक है. फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट ऑफ ए वी कॉल इट एट रेस्ट, ठीक है. तो सेम ऑब्जेक्ट को हम दो ऑब्जर्वर डिफरेंट स्टोरी बता रहे हैं. तो दैट मीन्स दैट इज़ वाई मोशन इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मोशन इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इट इज़ जस्ट द कम्युनिकेशन बिटवीन योर ऑब्जर्वर ए और बी के बीच में एंड सी और बी के बीच में. इट इज़ जस्ट अ कम्युनिकेशन हैपनिंग बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जर्वर कैन बी योर ए, बी और एनी अदर ऑब्जर्वर, ठीक है. Now again, if the position vector, याद रखना, the position vector of the particle changes with time, it is called motion. तो position vector हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं. क्या होता है हमारा position vector? हमने देखा था हमारा ये हो गया हमारा x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ये हमारा i हो गया, that is direction along positive x, j हो गया, ये k हो गया. Position vector means कि you are defining a position of a point with respect to the arbitrarily chosen origin, और ये हमारा हो गया ऑब्जर्वर, ये हम ऑब्जर्वर लेके चल रहे हैं. इसके रिस्पेक्ट में ये हमारा पोजिशन वेक्टर हो गया. नाउ इसके रिस्पेक्ट में पोजिशन वेक्टर हो गया. नाउ नाउ ये हो गया टाइम t इजिकल टू 0, ठीक है. एट टाइम t इजिकल टू 5 सेकेंड. अभी भी ये अगर यहीं पे ही है, अगर ये नहीं मूव किया देन इट इज़ एट रेस्ट. एट टाइम t इजिकल टू 10 सेकेंड इट इज़ स्टिल एट रेस्ट, इट इज़ नॉट बीइंग मूव, ठीक है. अगर यहाँ पे t इजिकल टू 0 पे यहाँ पे है एंड देन t इजिकल टू 5 इट गॉट मूव्ड फ्रॉम अप टू हेयर, ठीक है. देन नाउ इफ वी सी के द पार्टिकल चेंजेस विद टाइम, द पार्टिकल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, अब क्या है यहाँ पे था पोजीशन वेक्टर, अब टाइम t इजिकल टू 5 पे पोजीशन वेक्टर क्या हो गया हमारा, दिस इज माय पोजीशन वेक्टर पार्टिकल t इजिकल टू 5, ठीक है. तो यहाँ पे मेरा पोजीशन वेक्टर हो गया. तो पोजीशन वेक्टर गॉट चेंज फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है. देन दिस पोजीशन वेक्टर चेंज इज
बिकॉज इट्स नाउ गिविंग अस द डायरेक्शन दैट माई मोशन हैज़ बीन हैपन, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में इनिशियल पोजिशन वेक्टर ये, फाइनल पोजिशन वेक्टर ये, पोजिशन वेक्टर गॉट चेंज, ठीक है। सो नाउ व्हेन द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट्स गोइंग टू गेट चेंज, वी कॉल इट अ मोशन, इफ इट्स नॉट चेंजिंग वी कॉल इट अ रेस्ट। एंड दिस पोजीशन वेक्टर जो होता है हमारा, ठीक है, हम दो वेक्टर पढ़े थे हमने, एक पढ़ा था पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर जो भी होता है हमारा ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है, जो हमारा ऑब्जर्वर है, जो हम ओरिजिन लेके चल रहे हैं, ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो दिस इज माई पोजीशन वेक्टर, जो P है, P1 है, दैट इज माई पोजीशन वेक्टर। दिस इज माई पोजीशन वेक्टर, P2 की पोजीशन है, दिस इज माई पोजीशन वेक्टर। एक हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो क्या होता है कि इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर पोजीशन, ठीक है। इसकी पोजीशन सपोज मेरे को P2 की पोजीशन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू P1, और विद रिस्पेक्ट टू P3 अगर यहाँ पे कोई और एक मेरा पोजीशन है, और विद रिस्पेक्ट टू P4 ये P4 है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में बतानी है, नॉट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन के रिस्पेक्ट में नहीं बतानी, मेरे को इसके रिस्पेक्ट में बतानी है इसकी पोजीशन। सो दैट इज व्हाट वी कॉल द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो कि हमने वेक्टर में पढ़ा था। अभी हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हम लोग देख रहे हैं। So rest in motion, it is not absolute, it is just depends upon the frame of reference. Like for instance एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर if you are at a ground, तो आपको ये क्या मिलेगा, रेस्ट पे, ठीक है। ये क्या मिलेगा, ये कार में कोई पर्सन बैठा हुआ है तो ये मूव करता हुआ दिखेगा, ठीक है। नाउ जो कार में जो पर्सन बैठा हुआ है उसको ये ट्री कहाँ मूव करता हुआ दिखेगा, कार इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ट्री उसको इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखेगा, और ये जो ऑब्जर्वर है यहाँ पे एक और पर्सन है वो भी इस डायरेक्शन में मूव करता चलेगा, ठीक है। सो अगर हम ट्री की पोजीशन देखें विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन, तो ये वाला पर्सन बोलेगा ट्री इधर मूव कर रहा है, ये वाला पर्सन बोलेगा ट्री रेस्ट पे है, ट्री इज एट रेस्ट। तो अगेन इट इज डिपेंडिंग अपॉन योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आप कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ट्रेजेक्ट्री। So trajectory is the path followed by the object during its motion. Like whenever you kick a ball, so this is the ball, this is the path the ball is traveling. So this path is what we call the trajectory, ठीक है। This path is what we call the trajectory. और trajectory की इक्वेशन किस तरीके से होती है, आपकी y और x में होती है। y is a function of x, ठीक है। तो y is a function of your x in 2D में, अगर 2D में होगी आपकी y will be a function of x, ठीक है। लाइक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन, y इज इक्वल टू साइन एक्स इज अ ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन, ठीक है। इट डिफाइंस द पाथ ऑफ द पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन। और इसमें एक और चीज़ याद रखने की है, इक्वेशन दैट जो हमारी ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन होती है वो क्या होती है, इक्वेशन दैट रिलेट्स द पोजीशन वेक्टर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, दैट रिलेट्स द पोजीशन वेक्टर ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद जो आपका एक्स का जो मोशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, दैट इज मीन, और वाई का डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट मीन्स एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज देयर। तो ये जो पोजीशन होगी दैट इज पोजीशन वेक्टर एंड वी आर टेकिंग इट एज अ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज नॉट अ डिस्टेंस, ठीक है, दैट इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे बोथ द पार्टिकल आर देयर, एट टाइम टी इज इक्वल टू वन पे दोनों एक्स की जो पोजीशन हो जाएगी दैट इज दिस पोजीशन, और वाई की पोजीशन ये हो जाएगी, एक्स की पोजीशन ये हो जाएगी। एट दिस पॉइंट दिस इज माई वाई पोजीशन एंड दिस इज माई एक्स पोजीशन एट टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो हमारा जो यहाँ पे जो दिस इज द पोजीशन जो हमारी एक्स और वाई आ रही है, दिस इज नॉट द डिस्टेंस एंड दिस इज व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज व्हाट द डिस्प्लेसमेंट एक्स वाई, ठीक है, ये एक्स हो गया वाई। सो दिस जो आ रही है हमारी है एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज व्हाट वी कॉल द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द एक्स एंड वाई एक्सेस, ठीक है। अब हम देखते हैं, अगर हमें ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन निकालनी है तो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो आपको इस तरीके से पोजीशन वेक्टर दे रखा है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर इज बीन गिवन एंड हाउ द पोजीशन वेक्टर इज चेंजिंग, आपका इट इज बीन चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम लाइक दिस, ठीक है। तो हमारे को पता है हमारा ये आई जो के साथ है, दिस इज माई एक्स कोऑर्डिनेट एंड हाउ माई एक्स कोऑर्डिनेट इज बीन वेरिंग, तो आई वी कैन राइट इट डाउन, दैट इज 2 sin 3t इज इक्वल टू एक्स, तो मैं 2 नीचे ले गया तो ये आ गया sin 3t इज इक्वल टू x/2। तो मैं एक्स जो एक्स कोऑर्डिनेट जो है इट इज़ बीन वेरिंग एज 2 sin 3t और वाई कोऑर्डिनेट इज बीन वेरिंग एज 2 1 minus cos 3t। तो मैंने क्या कर दिया, इसको y लिख दिया, ठीक है। आफ्टर राइटिंग इट y एंड आई रीअरेंज एंड आई गेट cos 3t आ गया मेरा, cos 3t कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1 minus y/2, राइट, ठीक है। नाउ sin square theta प्लस cos square theta इज नथिंग बट 1, तो वील अप्लाई दैट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एंड विल गेट द रिलेशन। हमारे रिलेशन में क्या आनी चाहिए, y का फंक्शन fx, ठीक है, y is a function of x, इस तरीके से हमारी इक्वेशन आनी चाहिए। सो दिस इज द इक्वेशन वी गॉट इट फॉर दिस पोजीशन वेक्टर विच इज चेंजिंग विद टाइम, ठीक है। नाउ अब देखते हैं व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज द डिस्टेंस।
सो डिस्टेंस इज, अगर आप यहाँ से ए से बी मूव कर रहे हैं तो डिस्टेंस इज द पाथ, एक्चुअल पाथ दैट यू आर टेकिंग, ठीक है। द पाथ कैन बी दिस पाथ, द पाथ कैन बी दिस पाथ, द पाथ कैन बी दिस पाथ, द पाथ कैन बी दिस पाथ। तो ए से बी के बीच में देयर कैन बी इनफाइनाइट पाथ दैट यू कैन टेक। तो डिस्टेंस क्या होता है? द पाथ दैट यू आर टेकिंग। सपोज आपने ए से बी तक आप मूव करते हुए और आपने ये वाला पाथ लिया, तो दिस पाथ यू आर टेकिंग, दैट मीन्स दिस इज व्हाट वी कॉल द डिस्टेंस। ये ओवरऑल जो इसका लेंथ आएगी, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट इज द, अगर हम देखें तो अभी मैथमेटिक्स बाद में देखते हैं, पहले हम समझते हैं डिस्प्लेसमेंट इज जो इनिशियल से फाइनल जो है आपका जहाँ पे रुका है पॉइंट, उसको जो मिनिमम डिस्टेंस की जो स्ट्रेट लाइन कट करेगी, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द, जो मिनिमम ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी दोनों को ज्वाइन करती हुई, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द डिस्प्लेसमेंट। और उसको क्या होता है हमारा? दैट इज़ अ वेक्टर ज्वाइनिंग द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द वेक्टर। सपोज दिस इज योर कोऑर्डिनेट जहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, दिस इज योर इनिशियल पोजीशन, ठीक है, दैट इज़ योर आर नॉट। आप यहाँ से कहाँ पे पहुँच गए? दिस इज योर आर, ये आर नॉट हो गया, ये आपका आर वन हो गया, ठीक है, आप यहाँ पे पहुँच गए। तो दैट मीन्स इनिशियल, दिस इज योर इनिशियल पोजीशन, ठीक है, दिस इज योर इनिशियल पोजीशन, दैट इज आर नॉट, और ये आपकी फाइनल पोजीशन है, ठीक है। तो चेंज इन वेक्टर ज्वाइनिंग द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, ठीक है, दैट इज व्हाट इट्स कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर, ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल द पोजीशन वेक्टर। वी कॉल इट डेल्टा एस एंड विच इज इक्वल टू योर आर टू माइनस आर वन, ठीक है। और हम इस तरीके से भी देखते हैं द पोजीशन ऑफ आर टू विद रिस्पेक्ट टू आर वन, और सॉरी द पोजीशन ऑफ, अगर हम ये आर वन वैक्टर ले रहे हैं तो इसको आर वन ले लेते हैं, इसको आर टू ले लेते हैं, ठीक है, ये आर टू हो गया, ये आर वन हो गया। तो पोजीशन ऑफ आर टू वैक्टर, ये मेरा टू हो गया, टू पोजीशन, ये मेरी वन पोजीशन। द पोजीशन ऑफ आर टू वैक्टर विद रिस्पेक्ट टू आर वन इज व्हाट वी कॉल द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आपने क्या लिखी कि एस इज योर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इक्वल टू एस इज योर डिस्प्लेसमेंट, ये आपका इनिशियल वेक्टर हो गया, ये फाइनल वेक्टर हो गया, ठीक है। तो एस इज दिस, ठीक है, दिस इज योर एस, ठीक है। और एस को लिखना होगा तो हमें ट्रायंगल लॉ लगा दो, दिस इज योर आर वन, इफ वी टेक दिस इज योर आर टू, ट्रायंगल लॉ लगाया तो आर वन प्लस एस इज इक्वल टू आर टू। तो एस क्या हो गया आपका? दैट इज नथिंग बट आर टू माइनस आर वन, ठीक है, दैट इज योर एस विच वी कॉल द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, वेक्टर ज्वाइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। अगर हम देखें हमारा जो पार्टिकल का मोशन किस तरीके से हुआ है, सपोज हमारा पार्टिकल इनिशियली यहाँ पे था, इनिशियली यहाँ पे था टाइम t इजिकल टू जीरो पे, विच इज़ माई आर वन मैंने लिखा है आर नॉट वेक्टर, ठीक है, यहाँ पे था। तो ये किस तरीके से मूव करके गया? यहाँ से यहाँ पे मूव करते हुए, दिस इज़ माई एक्चुअल पाथ टेकन। अब मैं क्या करता हूँ, इन पाथ को अगर मैं छोटा छोटा पाथ लिख दूँ तो आई कैन राइट इट डाउन इन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये मैंने छोटा सा कर्व लिया तो मैंने इसके ये स्ट्रेट लाइन बना दी। अगर आप छोटा सा ये कर्व लोगे, ये इस तरीके से जा रहा है, तो छोटा सा अगर इतने डिस्टेंस का कर्व लोगे तो इट विल बी स्ट्रेट लाइन ना, छोटा सा अगर पॉइंट लोगे कर्व का तो स्ट्रेट लाइन। तो मैंने क्या किया, छोटे छोटे पॉइंट का कर्व बना दिया, ठीक है। नाउ जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगी, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट कि इन सब का वेक्टर सम, ठीक है, दैट इज़ योर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज़ योर डी आर वन प्लस डी आर टू प्लस डी आर थ्री, दैट इज़ योर वेक्टर सम जो आएगा इन सब का, दैट इज़ योर डिस्प्लेसमेंट। और इन सब का जो मॉड ले लूँ मैं, इसका मॉड ले लूँ, ठीक है, डी आर वन का मॉड ले लिया, इसका मॉड ले लिया, इसका मॉड ले लिया, ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड ले लिया, इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका मैग्नीट्यूड, ये सारे मैग्नीट्यूड मिलकर मेरे को क्या देंगे? मेरा डिस्टेंस, ठीक है। ये सारा डी आर वन ये होगा मेरा जो डिस्टेंस होगा, योर डी विल बी डी आर वन का मॉड प्लस डी आर टू का मॉड प्लस डी आर थ्री का मॉड। तो ये जो मॉड होगा, ये मॉड जो आपने इसका डिस्टेंस दे दिया, इसका डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस विल बी इसके बराबर है, बिल्कुल कर्व से बिल्कुल लगा हुआ है, ठीक है। तो दैट मीन्स इसका जो डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस विल बी द पार्ट टेकन। और अगर मैं इसका मैं इन तीनों का अगर मैं वेक्टर सम ले लूँ, ठीक है, वेक्टर सम क्या होगा आपका? दैट इज सिंपली टेकिंग अ पॉलीगन लॉ लगाया, तो इनिशियल से फाइनल ज्वाइन किया, सो दिस इज माई वेक्टर सम। तो वेक्टर सम विल बी योर एस जो आएगा आपका, एस इज नथिंग बट योर दैट इज़ योर वेक्टर सम। अब यहाँ पे हमने तो तीन ही लिए हैं, अगर हम बिल्कुल पास लेते तो ये कंटिन्यूस हमारा हो जाएगा, और कंटिन्यूटी के लिए विल अप्लाई द इंटीग्रेशन। तो मेरा एस क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू योर इंटीग्रेशन डी आर इंटीग्रेशन डी आर आ जाएगा आपका, ठीक है। सो दैट इज़ द वेक्टर सम ऑफ योर ऑल दिस, एंड डी इज़ द डिस्टेंस विच इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल फ्रॉम 1 to 2, वो क्या होगा आपका? डी आर का मॉड, इनका सबका इंटीग्रेशन, ठीक है। और हमारा एस वेक्टर क्या होता है? दैट इज़ आर टू माइनस आर वन, ठीक है, रिस्पेक्ट ऑफ योर फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू योर इनिशियल पोजीशन, ठीक है। हमने ये लिखा यहाँ पे। आप इसका
जो डी आर आपने निकाला इसका मॉड ले लोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा, ये मैग्नीट्यूड मिलेगा, इसका मैग्नीट्यूड मिलेगा, ठीक है। हमने ये डी आर क्या किया, डी आर का वेक्टर सम किया और फिर ये सारे डी आर का वेक्टर सम किया, ठीक है, इन सब का वेक्टर सम किया। दैट इज इंटीग्रेशन मीन्स कि अगर ये कंटिन्यूस है, बहुत पास पास हैं, डी एक्स हैं, तो बहुत छोटे छोटे का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट दिस थिंग, ठीक है। ये हमारे को वेक्टर सम मिल गया। अब इसका मैं मॉड ले लूँ, इफ़ आई टेक द मॉड ऑफ दिस दैट मीन्स मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो दैट मीन दिस इज द लेंथ जॉइनिंग 1 to 2 दैट इज डेल्टा आर, इसका डेल्टा आर आएगा, ये जो मेरा डेल्टा आर है, डेल्टा आर, और दैट इज नथिंग बट योर डेल्टा एस, ठीक है। इसका मॉड आ गया मेरा। और जो हमारा ये है हमारा डी आर का जो मॉड है दैट इज़ नथिंग बट द लेंथ ऑफ द वेव कर्व। ये जो हमारा इसका जो कर्व बन रहा है ये इसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ द कर्व पाथ ट्रेस बाय द पार्टिकल। ये जो पार्टिकल का पाथ है दैट इज़ व्हाट द मॉड ऑफ डी आर का इंटीग्रेशन, ठीक है। इसका डिफरेंस समझ लेना, यहाँ पे इंटीग्रेशन डी आर है और फिर बाद में मॉड लिया है एंड विच इज़ माई दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का मॉड है, ये डिस्टेंस बता रहा है इसका मैग्नीट्यूड। और मैंने पहले डी आर है उन सबको मैंने मैग्नीट्यूड ले उन सबका मैग्नीट्यूड को मैंने ऐड किया है, ठीक है, उन सबका मैग्नीट्यूड लेके ऐड किया है। देन दिस इज़ नथिंग बट योर दिस, ठीक है। सो दैट इज दिस पार्ट इज कॉल्ड माई डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज व्हाट इज माई डिस्प्लेसमेंट। सो सॉरी, दिस इज माई डिस्टेंस एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम सिंपलेस्ट मोशन अपने जो पढ़ेंगे दैट इज़ नथिंग बट हर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन मीन्स आपका स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, मोशन ओरिएंटेशन कुछ भी हो, ये भी हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन है, 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 ये भी हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन है। आपका ओरिएंटेशन कैन बी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्लांटेड, बट इट शुड बी स्ट्रेट, ठीक है, इट शुड बी स्ट्रेट, ठीक है। सिंपल स्ट्रेट लाइन मोशन, द कार इज मूविंग लाइक दिस, सो इन ए स्ट्रेट लाइन इट इज मूविंग, सो वी टेक इट एज अ स्ट्रेट लाइन मोशन। तो जब सिंगल डायमेंशन में अगर हम कंसिडर करते हैं, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द वेक्टर्स, ठीक है। हमें सिंपल वन डायमेंशन में ले रहे हैं तो वी डोंट हैव टू राइट डाउन इन द वेक्टर नोटेशन। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको स्केलर लेके हम लोग वी कैन टेक इट एज अ स्केलर लेके वी कैन टेक प्लस एंड माइनसेस, ठीक है। तो हम एक डायरेक्शन को प्लस ले लेंगे और ये वाली डायरेक्शन को माइनस ले लेंगे, या कोई भी डायरेक्शन को आप प्लस माइनस ले सकते हैं एज पर योर कन्वेंशन, ठीक है। मोस्टली हम ये वाली डायरेक्शन को प्लस लेके चलते हैं और ये वाली डायरेक्शन को नेगेटिव लेके चलते हैं, ठीक है। नाउ कंसिडरिंग दिस हम लोग देखते हैं एक्सप्रेसिंग द डिस्प्लेसमेंट इन वन डायमेंशन, ठीक है। सपोज आपकी दिस इज़ योर ओरिजिन, ठीक है, ये आपकी इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, दैट इज़ योर इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या होगी, दिस इज़ योर फाइनल पोजीशन। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज़ योर डेल्टा एक्स, दैट इज़ नथिंग बट योर फाइनल पोजीशन, दैट इज़ R2, दैट इज़ x2, ये फाइनल पोजीशन होगी, दैट इज़ x2, दिस पोजीशन इज योर x2, ठीक है, माइनस R1, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज़ योर डेल्टा एक्स, ठीक है। दैट इज डिफरेंस बिटवीन योर टू पोजीशन वेक्टर इज व्हाट वी कॉल द डिस्प्लेसमेंट। तो डेल्टा एक्स इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। व्हाई, बिकॉज आप ओरिजिन चाहे ये ले लो तो देन दिस विल बी योर x1 एंड दिस विल बी योर x2। तो अगर x1 x2 माइनस करूँगा तो देन अगेन यू आर गोइंग टू गेट दिस, ठीक है। आप ओरिजिन कहीं पे भी ले लो, आप ये ओरिजिन ले लो, तो दिस इज योर x1, सॉरी हम 1D लेके चल रहे हैं ना, तो 1D में हमें ये लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। आप ओरिजिन कहीं पे भी ले लो, आप चाहे यहाँ ओरिजिन ले लो, ठीक है, देन अगेन यू विल बी गेटिंग द वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द ओरिजिन, हम कहीं पे भी ले लें, ठीक है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन। डेल्टा एक्स जो होता है आपका दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन, बिकॉज हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में भी देखा था डेल्टा एक्स इज नथिंग बट कि आपके पोजीशन ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू सम अदर पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन ऑफ द फाइनल वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वेक्टर। सो इट इज़ नॉट केयर्ड अबाउट कि आपका ओरिजिन से है नहीं है, ओरिजिन से किस पे डिपेंड करता है, हमारी पोजीशन वेक्टर। एक ही पोजीशन डिपेंड करेगी, पोजीशन वेक्टर आपने कहाँ पे लिया है, तो आपने पोजीशन वेक्टर यहाँ ले लिया तो आपकी 1 की पोजीशन बढ़ जाएगी, ठीक है, 1 का डिस्टेंस बढ़ जाएगा ना। अगर आपने यहाँ पे ले लिया ओरिजिन तो ये 2 भी बढ़ जाएगा, बट इन दोनों का जो डिफरेंस करेंगे दैट इज गोइंग टू यील्ड अस द सेम रिजल्ट। दैट इज वाई द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन, ठीक है। अब हम देखते हैं motion in 1D along the straight line, and in that we are going to find out the displacement. Just a second, I'll have the water, then we'll discuss. तो motion in 1D along the straight line and we'll find out the displacement. सपोज द इनिशियल पार्टिकल आपका यहाँ पे है विच इज़ दिस इज़ योर ओरिजिन, दिस इज़ योर -100, ठीक है। ये वाली साइड हम जीरो के नेगेटिव ले रहे हैं, ये वाली पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। एंड दिस वन तो हम वेक्टर नहीं, वी आर गोइंग टू सिंपली यूज नेगेटिव पॉजिटिव, ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव यूज़ करेंगे, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव यूज़ करेंगे एंड विल ट्रीट देम एज वेक्टर्स। तो विल ट्रीट देम एज स्केलर्स, 100 और 300 को स्केलर लेंगे बट विद द नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन। यहाँ से ये वाली डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियल पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे मूव किया तो वी हैव टू फाइंड आउट, हमने कहा हमारी ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता, तो वी हैव टू फाइंड आउट द डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, दैट इज योर फाइनल वेक्टर कितना है, दैट इज प्लस फाइनल वैल्यू कितनी है इसकी, दैट इज 300 और ये क्या है प्लस, तो प्लस 300 आ गया आपका, माइनस
इनिशियल वेक्टर कहाँ है आपका -100, तो ये -100, ठीक है। तो हम दोनों का सम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 400, ठीक है। तो 400 आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए, यहाँ से मूव कर रहा है, एंड इट इज़ फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी एट द पाथ टेकन। तो यहाँ से यहाँ पे इसने पाथ लिया है, एंड इज मूव फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी। इफ़ द पोजीशन वेक्टर इज r1 एंड r2 मेकिंग एन एंगल थीटा बिटवीन देम। तो ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है। यहाँ से दिस इज माई पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन ए, एंड दिस इज माई पोजीशन वेक्टर द फाइनल पोजीशन, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, वी हैव टू फाइंड आउट दिस, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ये क्या होता है हमारा, दैट इज नथिंग बट योर r2 माइनस r1, r2 माइनस r1 का मॉड लेना है हमें। तो r2 माइनस r1 क्या हो गया आपका, r2 माइनस r1 का हमने ऑलरेडी देखा है कि r2 किसी भी दो वेक्टर का सम किस तरीके से लिखते हैं, r2 माइनस दिस इज r2 माइनस r1 मीन्स ये माइनस r1 हो गया, तो इसका हमारा दिस विल बी योर, तो या तो माइनस r1 को मैं यहाँ पे दिस इज योर माइनस r1 ना, ठीक है, माइनस r1 और ये प्लस r2, ये एंगल कितना हो जाएगा, दैट इज़ 180 माइनस थीटा, ठीक है। नाउ इसका दिस इज योर, इसका जो मॉड निकालेंगे हम किस तरीके से निकालते हैं, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो हम लोग r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2, यहाँ पे cos 180 माइनस थीटा होता है। तो cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, तो इसलिए हमारे यहाँ पे माइनस आ गया, तो 2r1 r2 cos थीटा। तो दिस इज आर मॉड, तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 cos थीटा, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल देखते हैं। ए पार्टिकल मूव्स इन ए सेमी सर्कुलर पाथ फ्रॉम रेडियस फ्रॉम सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r फ्रॉम पॉइंट O टू ए। ओ से ये यहाँ से पाथ लिया इसने ए, ये सेमी सर्कुलर पाथ लिया, देन इट मूव्स पैरेलल टू z एक्सिस, फिर ये मूव पैरेलल टू z एक्सिस किया, एंड कवरिंग द r डिस्टेंस, दिस इज माई r डिस्टेंस, एंड फाइनली मूव अप टू b, ठीक है। देन फाइनली इट मूव्स पैरेलल टू BC, पैरेलली इट मूव्स अलॉन्ग द BC पैरेलल टू y एक्सिस, तो इस डायरेक्शन में गया थ्रू अ डिस्टेंस 2r, तो ये डिस्टेंस मेरा 2r हो गया। तो दिस डिस्टेंस इज 2r, दिस डिस्टेंस इज r, एंड दिस इसका जो रेडियस हो गया दैट इज r। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ आर डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या हो गया आपका, ये हो गया, ये पाथ कितना हो गया, दैट इज पाई, दिस इज 2πr होता है, तो ये πr हो गया, ठीक है। प्लस ये हो गया आपने कितना चला, दैट इज प्लस r, प्लस ये कितना चला आपने 2r, तो टोटल कितना हो गया 3r प्लस πr, ठीक है। 3r प्लस πr इज योर डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से निकलते हैं, हमें फाइनल वेक्टर और इनिशियल वेक्टर, देखो इन दोनों को ज्वाइन करके दिस इज माई, सो दिस इज माई पोजीशन ऑफ माई, जो इनिशियल वेक्टर ये था, फाइनल वेक्टर ये था ना आपका, तो इन दोनों को ज्वाइन कर दो, दिस इज योर फाइनल, ठीक है। तो आपको इसको किस तरीके से निकालते हैं, तो हमें देखना हमने हाउ मच वी हैव ट्रैवल्ड इन x टू रीच देयर, हाउ मच वी हैव ट्रैवल इन x, हमने 2r ट्रैवल किया, ये r हो गया ना, ये r हो गया यार, तो 2r ट्रैवल किया, फिर हमने k में 2r ट्रैवल किया, ठीक है, मतलब k डायरेक्शन में 2r ट्रैवल किया, फिर हमने j डायरेक्शन में 2r ट्रैवल किया। तो हमने कहा पहले 2r हमने i डायरेक्शन में ट्रैवल किया ये, ठीक है, फिर मैंने r ट्रैवल किया ये k डायरेक्शन में, और फिर मैंने 2r ट्रैवल किया j डायरेक्शन में यहाँ तक पहुँचने के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ माई पोजीशन वेक्टर, ठीक है, दिस इज माई पोजीशन वेक्टर ओनली। तो ये प्लस ये किया मैंने, एंड फाइनल मेरा ये आ गया, तो पॉलीगन लॉ लगा दिया मैंने सिंपल इसमें, ठीक है। पॉलीगन लॉ लगा के ये मेरा वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो दिस माई वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं हमें, क्योंकि रेशियो ऑफ डी बाई एस देखा है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एस, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, सो 3r इज द मैग्नीट्यूड, इसको सिंपल डिवाइड करेंगे, विल गेट द आंसर, ठीक है। अब नाउ विल सी सम पॉइंट्स रिलेटेड विद द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो आपका जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन। आप यहाँ से मूव करके यहाँ पे गए, ए से बी और बी से सी आ गए, ठीक है, बी से सी आ गए, तो आपकी डायरेक्शन चेंज होगी, बट यहाँ पे आपको यू हैव टू काउंट आउट द टोटल नंबर ऑफ स्टेप जो आपने लिए, तो टोटल आपको ये पूरा पाथ का कैलकुलेशन करनी है। ऐसे जो वेक्टर आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर, आपको इनिशियल और फाइनल देखना है, सो इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन। तो डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन कैन हैव इनफाइनाइट वैल्यू। तो आपकी अगर ये इनिशियल पोजीशन है, सपोज दिस इज योर ओरिजिन, दिस इज योर इनिशियल पोजीशन, दिस इज योर फाइनल पोजीशन, तो यहाँ से यहाँ पे जाने में यू कैन गो लाइक दिस, 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 सो देयर आर इनफाइनाइट पोजीशन टू गो फ्रॉम ए टू बी and the distance between them is a to b, infinite way, but there is only one displacement, ठीक है। a से b में there is only one straight line path which is my displacement, ठीक है। displacement is unique and the distance can have the infinite value. displacement can be negative, 0 और positive। अगर आपने यहाँ से a से start किया and you have reached up to b और b से घूम के आप वापस आ गए यहाँ पे, ठीक है। अगर आप a से b गए और b से c चले गए तो अंदर डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, ठीक है। अगर आप a से b गए, ठीक है, a से b गए और घूम के आप b से
वापस आ गए वापस यहाँ पे सी, ठीक है। तो देन योर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, इनिशियल वेक्टर भी यही है, इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल भी पॉइंट ये है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट मिल गई 0। तो आप ए से मूव करके बी पे गए और बी से मूव करके इधर आ गए, तो आपका इनिशियल ये है, फाइनल नेगेटिव में है, तो यहाँ पे हेयर द डिस्प्लेसमेंट यू आर गोइंग टू गेट नेगेटिव, ठीक है। तो योर डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव, बट योर डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, इट विल ऑलवेज बी 0 और ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर वो पोजीशन वेक्टर वहीं पे ही है, मूव ही नहीं कर रहा, तो देन द डिस्प्लेसमेंट देन द डिस्टेंस इज 0, ठीक है। अगर ये मूव करके यहाँ से इधर भी गया और वापस भी यहीं पे आ गया, देन डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 बट डिस्टेंस विल बी दिस l प्लस l, 2l हो जाएगा, डिस्टेंस विल बी 2l, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। आपका जो डिस्टेंस होगा दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू योर s, ठीक है। अगर आपका सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, a से b गया, b से c गया, ठीक है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा बिल्कुल भी, ना इधर मूव करेगा ना इधर, सेम डायरेक्शन में मूव गया, सी से डी गया, तो इन सारे केस में हमारा जो होगा दिस इज आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का इनिशियल से फाइनल, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भी होगा, डिस्टेंस क्या होगा, ये पाथ लेंथ, तो सेम आपका अगर कोई डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा देन योर डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। और हल्का सा भी इसने पाथ चेंज किया, आपने ए से बी गए, बी से सी गए और सी से आपने डी ए पाथ चेंज कर लिया, तो इन दैट केस आपका जो डिस्टेंस होगा तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका मैग्नीट्यूड प्लस यहाँ से यहाँ तक का मैग्नीट्यूड, ठीक है। बट जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा आपका, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसका वेक्टर प्लस इसका मैग्नीट्यूड, तो देन योर डिस्टेंस विल बी लेस देन योर डिस्प्लेसमेंट विल बी लेस देन योर डिस्टेंस, ठीक है। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट और ये ए प्लस बी प्लस सी, ये जो पाथ है तीनों का दैट विल बी योर डिस्टेंस, तो योर डिस्प्लेसमेंट विल बी लेस देन योर डिस्टेंस अगर जरा सा भी आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है। तो अगर सेम लाइन में ट्रैवल कर रहा है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से डी, डी से ई, ठीक है, ए बी सी डी ई, अगर ये सेम लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे, देन द डिस्टेंस विल बी इक्वल टू योर डिस्प्लेसमेंट। अगर हल्का सा भी डायरेक्शन चेंज हो गई देन इन दैट केस योर डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तब आपका डिस्प्लेसमेंट, आपका डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन योर डिस्प्लेसमेंट। एक ही केस आता है व्हेन योर डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग, ठीक है। और वो डायरेक्शन चेंज नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट मोशन हम पढ़ेंगे अभी, दैट मोशन इज़ व्हाट वी कॉल द यूनिफॉर्म मोशन, जहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं होती, ठीक है। यू आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी सेम मतलब आपकी जो मैग्नीट्यूड है दैट इज़ ऑल्सो सेम एंड डायरेक्शन ऑल्सो सेम। सो अभी देखेंगे हम वेलोसिटी क्या बोलते हैं, वेलोसिटी क्या होती है। तो हमारा यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हेन इट इज़ मूविंग विद सेम स्पीड से जा रहा है और डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, ठीक है, सेम स्पीड से जा रहा है। अगर यहाँ से ए से बी, बी से सी, अगर इट इज़ ट्रैवलिंग विद सेम स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, सो सेम स्पीड से जाएगा, डायरेक्शन नहीं चेंज करेगा, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द यूनिफॉर्म मोशन। तो केवल एक यूनिफॉर्म मोशन का केस होता है जब ये इक्वालिटी, हमारा वेक्टर इक्वालिटी होती है, अदरवाइज इन ऑल द केसेस डी इज़ ग्रेटर देन योर एस। सो ये हमने देख लिया, आपका एस और डी कब इक्वल होता है, व्हेन इट इज़ मूविंग इन सेम डायरेक्शन, जब ये सेम डायरेक्शन में होंगे तो देन एस इज इक्वल टू डी, जब बोथ पॉजिटिव होगा। अगर आप ए से बी गए और बी से वापस सी आ गए तो योर डिस्टेंस इज ग्रेटर देन योर एस आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज सेम इनिशियल वेक्टर पोजीशन पे आ गए, तो फिर आपका डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, डिस्टेंस विल बी ए बी प्लस बी सी। अगर आपने ए बी गए, ए बी से बी सी वापस आए और बी सी से आप सी डी की तरफ चले गए, देन इन दैट केस योर डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन अगेन योर एस, बिकॉज इन दैट केस एस क्या होगा आपका, फाइनल वेक्टर नेगेटिव है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो आपके नेगेटिव आएगा एस, एंड योर डिस्टेंस विल बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। तो डिस्टेंस विल बी मिनिमम विल बी 0 एंड मैक्सिमम विल बी पॉजिटिव ओनली, ठीक है, पॉजिटिव साइड में आएगा, कभी नेगेटिव नहीं जाता आपका, ठीक है। नाउ विल लुक इनटू द नेक्स्ट पैरामीटर विच इज आर वेलोसिटी एंड स्पीड, ठीक है। तो हमने अभी देखा कि हमारा पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है, वो हमने देखा विद द डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने बस चेंज देखा यहाँ से, ये हमारा पोजीशन वेक्टर था, सपोज दिस इज माई R1 पोजीशन वेक्टर एंड दिस इज माई R2 पोजीशन वेक्टर। अभी हमने देखा ये स्टडी चेंज किया, इसका स्टडी किया हमने चेंज ओनली, कि हमारा जो चेंज हुआ है, अब ये कितना तेज चेंज हुआ, ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू स्टडी। अगर ये इस तरीके से मूव करके गया है तो यहाँ से जो पार्ट ट्रेवल किया, ठीक है, तब पूरा जो पार्ट ट्रेवल किया उसने, ठीक है, वो कितना उसको अगर कितना फास्ट हमारा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, ठीक है। सो अब हमें ये निकालना है कि उसकी फास्टनेस निकालनी है, जो चेंज हो रहा है वो कितना फास्ट चेंज हो रहा है, ये जो पोजीशन वेक्टर का चेंज हो रहा है R1 से R2, ये कितना फास्ट चेंज हो रहा है, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। तो वेलोसिटी और स्पीड पूछते हैं हमारे दो क्वेश्चन, कि फास्टनेस ऑफ द मोशन, ठीक है। सो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ योर पोजीशन वेक्टर इज व्हाट इज योर वेलोसिटी, एंड टाइम रेट ऑफ चेंज इज योर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ योर डी इज व्हाट वी कॉल द d is the length of part, to time rate of change of your distance or the length of part is what we call the speed. Like for instance ये हम लेते हैं,
ये हम एग्जांपल लेते हैं, तो ये हमारा इनिशियल वेक्टर था, ये फाइनल वेक्टर हो गया। तो यहाँ से ये इस तरीके से मोशन हुआ था, ठीक है। तो दिस इज़ योर डिस्टेंस, ये जो हमारा ट्रैवल कर रहा है दिस इज़ योर डिस्टेंस। तो ये जो हमारा डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल किया, ठीक है, तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ योर डिस्टेंस, ठीक है। तो दैट मीन्स दिस इज़ कितना फास्ट ये डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द स्पीड। और नाउ ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, चेंज इन माई पोजीशन वेक्टर, दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट। नाउ ये कितना फास्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चेंज हुआ इसका, दैट इज व्हाट वी कॉल द वेलोसिटी, ठीक है। कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ योर पोजीशन वेक्टर डेल्टा, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ योर पोजीशन वेक्टर, दैट इज योर वेलोसिटी, एंड टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ योर लेंथ ऑफ पाथ इज व्हाट वी कॉल द स्पीड, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे केवल you have been given only the speed 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, then it has been a scalar product only one information दे रहा है, that is a scalar one, that is a magnitude one। अगर यहाँ पे ये इसका डायरेक्शन ऑल्सो टेलिंग एंड इट इज़ टेलिंग 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, एंड द डायरेक्शन ऑल्सो इट इज़ मैंशनिंग, देन इट इज़ अ वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी इज़ योर व्हेन यू आर हैविंग द डायरेक्शन ऑल्सो दैट इज़ मूविंग ईस्ट, एंड इट इज़ ऑल्सो गिविंग यू द magnitude, and speed is only giving you the magnitude, it is not giving you the direction। Now uniform speed क्या होती है, if the body covers equal distance in equal interval of time, ठीक है। if the body covers equal distance in equal interval of time, ठीक है। ये आपका 10 मीटर कर रहा है, ये 10 मीटर कर रहा है, तो ये सारे 1 सेकेंड में 10 मीटर कर रहे हैं, तो दैट मीन्स दिस इज़ योर स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। बट यहाँ पे एक जो कैच है, दिस कैन बी ऑल्सो गुड इन द सर्कल, ठीक है। सर्कल में ये यहाँ से यहाँ तक सपोज ये भी 10 कवर अप कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ पे ये भी 10 कवर अप कर रहा है, यहाँ से यहाँ पे ये भी 10 कवर अप कर रहा है। सो इन ऑल द केसेस इफ यू सी इट इज़ कवरिंग 10 इन पर सेकेंड। सो इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है, इट इज़ नॉट अ डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। अगर मेरे को इट इज़ अ इक्वल डिस्टेंस, देन द स्पीड इज़ कॉन्स्टेंट, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, टाइम 1 सेकेंड है, तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट मीन्स आपकी स्पीड इज कांस्टेंट। स्पीड क्या होती है आपकी, स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल ओवर जितना टाइम लगा है, ठीक है, डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। आपको टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक 10 डिवाइड बाय टाइम इज़ 1 सेकेंड, तो दैट इज़ योर स्पीड। तो तीनों में हमारी स्पीड सेम है, बट यहाँ पे क्या है, बॉडी में चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। जैसे यहाँ पे आपके बॉडी ने डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज किया ना, ये तो स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है यहाँ पे, दिस इज योर स्ट्रेट लाइन मोशन, बट यहाँ पे सर्कुलर मोशन जो हो रहा है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग। तो इन दिस यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है आपकी, स्पीड तो कॉन्स्टेंट बट डायरेक्शन ऑफ मोशन कैन बी चेंज, डायरेक्शन ऑफ मोशन यहाँ पे आपका चेंज हो सकता है, द पाथ कैन बी कर्व्ड हियर ऑल्सो, ठीक है, बट इट इज़ नॉट द केस इन योर वेलोसिटी। अगर आप ये मोशन देखोगे, ठीक है, तो सपोज आपका इनिशियल पार्टिकल आपका यहाँ पे है, ठीक है, दैट इज़ योर इनिशियल पार्टिकल, देन द पार्टिकल इज एट दिस पॉइंट। तो अगर आप देखोगे दिस इज योर इनिशियल पार्टिकल, नाउ दिस इज योर फाइनल, दिस इज योर पार्टिकल 2, तो नाउ द डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ पे गया, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट इसने ट्रैवल किया सपोज 10, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट 10 आ गया, ठीक है। नाउ अब ये भी इसने यहाँ पे 10 ट्रैवल किया, ठीक है, ये भी यहाँ पे 10 ट्रैवल किया, बट यहाँ पे देखो इसका जो ये पहले पोजीशन थी इसकी, सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो तीनों पोजीशन में अगर आप देखो कि इसने इसकी डायरेक्शन इज गेटिंग चेंज, जो पोजीशन वेक्टर है इसकी यहाँ पे ये डायरेक्शन आ रही है, इस वाले पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन चेंज आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दिस डिस्प्लेसमेंट इज नॉट सेम, मे बी इसका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन इज नॉट सेम, तो दिस डिस्प्लेसमेंट इज नॉट सेम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इसका वेक्टर इज नॉट सेम, ठीक है। सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होती है, व्हेन इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल टाइम। इक्वल डिस्प्लेसमेंट मीन्स के ये ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से ए, तो इट इज़ ट्रैवलिंग इक्वल डिस्प्लेसमेंट, ये इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है, दैट मीन्स सेम डायरेक्शन विद कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। ये भी 10 कर रहा है, 10 कर रहा है, 10 कर रहा है, 10 कर रहा है, तो इट इज़ मूविंग इन सेम डायरेक्शन। द डायरेक्शन इसमें जो की पॉइंट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी और ये यूनिफॉर्म स्पीड में आपकी इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बट हेयर द डायरेक्शन ऑफ मोशन कैन बी चेंज। तो सर्कुलर मोशन जो होता है हमारा दैट इज़ नॉट ए यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, वहाँ पे कांस्टेंट स्पीड रहती है बट उसकी जो स्पीड की डायरेक्शन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। और यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, दैट सेम डायरेक्शन विद कांस्टेंट स्पीड, तो यहाँ पे आपकी डायरेक्शन भी नहीं चेंज करनी चाहिए, ठीक है। ये मेरा मूव कर रहा है, अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर देखूँ तो ये मेरा इनिशियल पोजीशन था, ये मेरी फाइनल पोजीशन हो गई, ठीक है। नाउ अगर हम देखूँ ये 1 2 अब ये 3 पे गया, अब 3 पे अगर मैं चेक करूँ ये मेरी डायरेक्शन भी सेम है और इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है। अब मैं ये मेरा सेकंड हो गया, अब ये थर्ड में पहुंचा, अब इसका पोजीशन वेक्टर ये हो गया, तो दैट मीन्स अगर मैं R3 माइनस R2 कर रहा हूँ, सो दैट इज ऑल्सो गिविंग मी द सेम डायरेक्शन है और सेम डिस्टेंस है। बट ये केस मेरा सर्कल में नहीं आ रहा था, अगर मैं सर्कल को कंसिडर कर रहा हूँ, ये मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये मेरी पहली पोजीशन है, फिर ये यहाँ पे गया, ठीक है, और ये फिर यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से अगर मैं ये देखो, ये R1 हो गई,
ये R2 पोजीशन हो गई, तो यहाँ पे दिस इज माई वेक्टर, ठीक है। मे बी ये डिस्टेंस सेम आ रहा है, ये डिस्टेंस इज सेम बट डायरेक्शन इज नॉट सेम, बट हमारी वहाँ पे क्या थी, वो हमारी डायरेक्शन भी सेम आ रही थी जो हमने देखा था कि इफ़ इट देर ट्रैवलिंग इन द सेम लाइन, बट यहाँ पे क्या ये डायरेक्शन हो गई, ठीक है। ये 1 से 2 गया, अब 2 से जब ये 3 गया तो इन दैट केस मे बी ये डिस्टेंस सेम ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। ये 3 पोजीशन हो गई और ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, बट यहाँ पे इक्वल डिस्प्लेसमेंट है मैग्नीट्यूड इन इक्वल इंटरवल टाइम बट नॉट इन द सेम डायरेक्शन, बिकॉज इसकी डायरेक्शन अब ये वाली हो गई, इनिशियल डायरेक्शन ये थी, ठीक है। सो सर्कुलर मोशन इज़ नॉट योर यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, बिकॉज यहाँ पे आपकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, ठीक है। इट इज़ अ यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होता है हमारा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हम देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन का जब हम न्यूटन्स लॉ का पढ़ेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट के जो हमारा फंडामेंटल न्यूटन लॉ में जब हम पढ़ेंगे, पहला कॉन्सेप्ट, पहला जो लॉ पढ़ने से पहले जो एक न्यूटन जो फर्स्ट थिंग हम लोग देखेंगे कि वेदर द रेस्ट इज़ द वेदर द रेस्ट और द मोशन इज़ द नेचुरल स्टेट, कौन सी नेचुरल स्टेट होती है, तो उसमें भी हम यूनिफॉर्म मोशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो यूनिफॉर्म मोशन कौन सा मोशन होता है, जहाँ पे आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन इज सिनोनिमस टू योर यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है आपका कि इट इज़ मूविंग विद सेम स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन, सेम स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कोई चेंज नहीं हो रहा, ये 10 से मूव कर रहा है और ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इट इज़ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, कोई चेंज नहीं हो रही इसकी डायरेक्शन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन विद कांस्टेंट स्पीड इज व्हाट वी कॉल द यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन। अब इसमें जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म मोशन, अब हम इसको यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है आपका S इजिकल टू डी, ठीक है। आप A से B जा रहे हो, B से C जा रहे हो, C से D जा रहे हो, तो आपका ये डिस्टेंस भी यही है, डिस्प्लेसमेंट भी यही है, यहाँ पे भी डिस्टेंस ये है, यहाँ पे भी डिस्टेंस ये है और डिस्प्लेसमेंट भी सेम है। तो इन दैट दिस इज द ओनली केस व्हेन योर इक्वालिटी बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज देयर। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज इज ऑल्सो सेम, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें कि जो आपकी जो एवरेज और इंस्टेंटेनियस जो चेंज है, बिकॉज एवरेज क्या होगा, ये टाइम इंटरवल, ठीक है। अगर ये टाइम इंटरवल ये T1 है, ये T2 है, ठीक है। यहाँ पे पूरे के पूरे बीच में इफ़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब एट एवरी पॉइंट द वेलोसिटी इज 10, यहाँ पे देखूंगा तब भी 10 है, यहाँ पे देखूंगा तब भी 10 है, यहाँ पे देखूंगा तब भी 10 है और ये दोनों इंटरवल के बीच में देखूंगा तब भी 10 है, ठीक है। तो सेम एवरेज है मेरा, सेम इंस्टेंटेनियस है, ठीक है। सो एट एवरी पॉइंट इन द टाइम ऑफ इंटरवल यू आर हैविंग द सेम वेलोसिटी, तो हर एक पॉइंट पे अगर आप देखोगे यू आर हैविंग सेम 10 किलोमीटर पर आवर इज द वेलोसिटी, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ योर यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी डीप है, काफ़ी रिक्वायर्ड है जब हम सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे NLM में भी, ठीक है। तो वहीं से हमारी स्टार्ट होगी कि वेदर द रेस्ट इज़ द फंडामेंटल स्टेट और द मोशन इज़ द फंडामेंटल स्टेट। और इसके पीछे 2000 साल तक हम लोगों ने एक फॉल्स बिलीफ पे रहते हुए आए थे कि रेस्ट इज़ द फंडामेंटल स्टेट, जो कि हमारा न्यूटन ने उसको अपोज और गैलीलियो ने स्टार्ट कर दिया था उसको अपोज करना कि रेस्ट इज़ नॉट द फंडामेंटल स्टेट, मोशन इज़ द फंडामेंटल स्टेट एंड व्हाट मोशन, यूनिफॉर्म मोशन इज़ द फंडामेंटल स्टेट, ठीक है। तो हम देखेंगे आगे कॉन्सेप्ट, बट अभी के लिए यूनिफॉर्म मोशन समझ लो, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ठीक है। सो एंड सर्कुलर मोशन इज़ नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब देखते हैं हम एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो जनरली हमने देखा था कि वेलोसिटी और स्पीड क्या होता है हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ योर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड योर वेलोसिटी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ योर डिस्टेंस इज कॉल्ड द स्पीड, ठीक है। तो सेम हम लेते हैं, सपोज इनिशियली आपका ऑब्जेक्ट, इनिशियली पार्टिकल यहाँ पे है, फाइनली पार्टिकल यहाँ पे गया और पाथ कौन सा ट्रैवल किया, दिस इज द पाथ द पार्टिकल इज ट्रैवल, ठीक है। एंड इसका डिस्प्लेसमेंट विल बी, दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इनिशियल से फाइनल वेक्टर तक, एंड ये मेरा पाथ हो गया, ठीक है। नाउ इफ़ आई हैव टू फाइंड आउट द, पहले हम निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का मतलब हो गया आपका कि दैट इज़ योर डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा एस, और डेल्टा एस क्या है आपका, दैट इज़ डेल्टा आर क्या है आपका R2 माइनस R1, ठीक है, R2 माइनस R1, ठीक है। तो डेल्टा आर इज़ योर R2 माइनस R1, आपने सिंपल ट्राइंगल लॉ लगा लो तो ये हो जाएगा आपका R2 माइनस R1 इज़ योर डेल्टा आर, ठीक है। डेल्टा आर इज R2 माइनस R1 और कितने टाइम इंटरवल में चेंज हुई, दैट इज़ डेल्टा T, ठीक है, T2 माइनस T1। सो V एवरेज जो आ गई आपकी, दैट इज़ योर डेल्टा R ओवर डेल्टा T, ठीक है। So that is your total displacement between initial and final, and there is no need to consider the nature of motion. We don't have to consider the nature of motion. ऐसे जा रहा है, जिस मर्जी तरीके से जा रहा है, we don't have to consider. We only have to take the initial and the final position, ठीक है। तो velocity average is equal to आपकी जो average velocity है, it is a uniform velocity, an object move same as given time as actual velocity. तो ये हमने देख लिया इन द यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आपका हर एक पॉइंट पे यूल बी हैविंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके यहाँ पे भी सेम वेलोसिटी होगी, इस पॉइंट पे भी, सारे किसी भी पॉइंट पे देखोगे यू आर गेटिंग द सेम वेलोसिटी, ठीक है।
और वही उसकी एवरेज वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो ये हम कहना चाहें कि हमारा अभी हम इंस्टेंटेनियस देखेंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? दिस इज टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, ठीक है। तो हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया आपका ये टोटल S1 प्लस S2 प्लस S3 दैट इज इक्वल टू D, और टोटल टाइम इंटरवल इज डेल्टा T। और यहाँ पे भी हमारा एवरेज स्पीड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन योर एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज स्पीड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन योर एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। बस एक केस में दोनों इक्वल होंगे व्हेन यू आर हैविंग द यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन जब होगा, जब मैं यूनिफॉर्म मोशन बोल रहा हूँ तो उसका मतलब ये होता है कांस्टेंट वेलोसिटी प्लस स्ट्रेट लाइन। ये होगी हमारा हो गया दैट इज स्ट्रेट लाइन मोशन विदाउट रिवर्सल। नाउ इन दिस अगर हम देखें यहाँ पे ये देखते हैं हमारा कि वाई दिस डेल्टा एस जो होता है आपका डेल्टा एस इज इक्वल टू योर डेल्टा आर, ठीक है। वाई दिस इज इक्वल, वाई डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कोऑर्डिनेट। तो अगर हम देखें यहाँ पे इस ये ट्राइंगल में देखें हम, तो हम ट्राइंगल लॉ अगर लगाएं तो यहाँ पे क्या होगा आपका आर नॉट प्लस डेल्टा आर। तो आर नॉट प्लस डेल्टा आर की जगह मैंने लिख दिया एस, दिस इज माई एस, दैट विल बी इक्वल टू योर आर, दैट विल बी इक्वल टू योर आर, ठीक है। नाउ मैंने क्या किया, इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया, तो ये एस हो गया आपका, दिस एस वेक्टर कम्स आउट टू बी, दिस एस वेक्टर कम्स आउट टू बी इक्वल टू आर माइनस आर नॉट। अब मैंने क्या किया, आई हैव डन डेल्टा, ठीक है। दोनों साइड मैंने डेल्टा किया। नाउ ये जो इनिशियल पोजीशन है, दैट अगर ये आपकी इनिशियल पोजीशन चेंज नहीं हो रही, अगर सपोज इनिशियल पोजीशन चेंज हो रही है आपकी, दैट मीन्स आपका ये मूव कर रहा है, आपका अगर आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम मूव कर रहा है देन योर इनिशियल पोजीशन चेंज होगी। बट आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स है तो आपकी इनिशियल पोजीशन तो चेंज नहीं होगी, तो दैट मीन्स दिस, इसका डेरिवेटिव, इसका जो स्मॉल चेंज विल बी जीरो। तो यहाँ पे आपका डेल्टा एस जो आएगा दैट विल बी नथिंग बट इक्वल टू योर डेल्टा आर, ठीक है। सो वाई योर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू योर डेल्टा आर, सो दैट इज अ रीजन फॉर दैट, बिकॉज योर ओरिजिन इज, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द ओरिजिन, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन कि आप कहाँ से इसको, फ्रॉम विच पॉइंट यू आर टेकिंग द ओरिजिन, बिकॉज यहाँ पे जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो दिस आर नॉट विल बी कॉन्स्टेंट, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए आर नॉट विल बी कॉन्स्टेंट, इज नॉट गोइंग टू गेट चेंज, ठीक है। एक क्वेश्चन, एक देखते हैं हम इलस्ट्रेशन देखते हैं जिसमें हम निकालते हैं व्हाट इज़ माई एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन ही है तो हमारा इट विल बी एवरेज, हमारा सेम ही रहेगा एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे अगर देखें हम ए से बी मूव किया, वो कह रहा है ए से बी का जो डिस्टेंस है S1 है और इसने T1 टाइम में विद V1 वेलोसिटी किया। सेम वे बी से सी इसमें गया, ये S2 डिस्टेंस ट्रेवल किया विद V2 वेलोसिटी इन टाइम T2। मेरे को इसका V एवरेज निकालना है। V एवरेज कितना हो जाएगा आपका, टोटल डिस्टेंस हो गया S1 प्लस S2, टोटल टाइम मीन्स T1 प्लस T2, ठीक है। नाउ इसको हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट इन टू वेज, या तो मैं S1 S2 को लिख दूँ V1 T1 प्लस V2 T2, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने V1 T1 प्लस V2 T2, और ये हो गया पहला वे लिखना। सेकंड वे में मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट डाउन, ये टाइम को मैं लिख सकता हूँ S1 बाई V1 प्लस S2 बाई V2, ठीक है। मैं टाइम को लिख दिया S1 बाई V1, T2 को लिख दिया S2 बाई V2। नाउ इफ़ योर T1 इज इक्वल टू T2, अगर आप आधे टाइम आप V1 वेलोसिटी से चले और आधे टाइम आप V2 वेलोसिटी से चले, ठीक है। तो इन दैट केस T1 विल गेट इक्वल टू T2, सो इन दैट केस इफ़ वी यूज़ दिस वन T1 इज इक्वल टू T2, तो आपका आ जाएगा V1 प्लस V2 बाई 2। तो V एवरेज आपका कितना आ गया, सिंपल आपका मीन आ गया दोनों का, V1 प्लस V2 बाई 2, सो सिंपल आपका अर्थमेटिक मीन आ गया। नाउ इफ़ योर S1 इज इक्वल टू S2, दैट मीन्स आपने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। सेम आपने एस डिस्टेंस ट्रेवल किया विद V1 वेलोसिटी इन टाइम T1, सेम आपने एस डिस्टेंस ट्रेवल किया विद V2 वेलोसिटी विद टाइम T2। सो इन दैट केस इफ S1 इज इक्वल टू S2 विल पुट इन दिस इक्वेशन, तो हमारे पास वेलोसिटी एवरेज कम्स आउट टू बी हार्मोनिक मीन, दैट इज 2V1 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, ठीक है। राइट, विल सी द नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या रहा है, पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स जर्नी विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v। तो ये टोटल जर्नी है, तो यहाँ पे हाफ ऑफ द जर्नी इसने ट्रेवल करी विद कांस्टेंट वेलोसिटी v एंड रिमेनिंग द हाफ ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, ये हाफ ऑफ द रिमेनिंग पार्ट मीन्स दिस हाफ ऑफ द रिमेनिंग पार्ट इसने ट्रेवल किया विद कांस्टेंट स्पीड 2v
एंड द रेस्ट ऑफ द जर्नी विद कॉन्स्टेंट स्पीड 4v। तो यहाँ पे इसने v से ट्रैवल किया, यहाँ पे 2v से, यहाँ से 4v पे। वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। तो एवरेज स्पीड क्या होती है आपके टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या हो गया आपका, टोटल डिस्टेंस इफ वी टेक दिस टोटल डिस्टेंस, अगर मैं d ले लूँ तो ये उसने क्या किया, d/2 इसने ट्रैवल किया विद v वेलोसिटी। तो मेरा टोटल टाइम कितना हो गया, टाइम यहाँ पे ट्रैवल करने में, टाइम यहाँ पे ट्रैवल करने में, टाइम यहाँ पे ट्रैवल करने में। तो ये वाला टाइम ट्रैवल करने में कितना लगा, दैट इज डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, दैट इज d/2। और इसको वेलोसिटी से कितनी, v वेलोसिटी से क्या, तो d/2 + v। ये वाला डिस्टेंस कितना है, दैट इज इक्वल टू योर d/4, ठीक है। और ये कितनी वेलोसिटी से गया, दैट इज 2v वेलोसिटी से 2v। ये डिस्टेंस कितना है, दैट इज योर अगेन d/4, और ये कितनी वेलोसिटी से गया, 4v, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल टाइम कम्स आउट टू बी दिस, ऊपर डी आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा वेलोसिटी कम्स आउट टू बी इक्वल टू 16/11v, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रॉम द रोड ऑफ, इट इज़ गिवन दैट ए पॉइंट इज ट्रांसफर्स हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस, ये हाफ डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया विद वेलोसिटी v0, ठीक है, विद v0 वेलोसिटी से किया। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस इट इज़ कवर्ड विद वेलोसिटी v1। तो यहाँ से यहाँ तक इसने किया विद वेलोसिटी v0, यहाँ पे यहाँ से रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वॉज कवर्ड बाई वेलोसिटी v1 फॉर हाफ ऑफ द टाइम। यहाँ पे अब आपको दे रखा है हाफ ऑफ द टाइम, ठीक है। तो आधे टाइम के लिए ये, तो यहाँ पे हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v0 किया इसने, और जो रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ है इस पार्ट के लिए आधा टाइम इसने ट्रैवल किया विद वेलोसिटी v1, और ये जो आधा टाइम ट्रैवल किया इसने किया वेलोसिटी v2, ठीक है। तो ये हमारे को इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सपोज इफ़ दिस इज़ योर s, यू टेक इट s1 एंड दिस इज़ योर s2। तो s ये आधा डिस्टेंस है, तो दिस s, तो s1 + s2 भी आपका हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू s, ठीक है। तो नाउ s1 और s2 को आई कैन राइट इट डाउन, मेरे को टाइम और वेलोसिटी में रिलेशन पता है, तो आई राइट इट डाउन, s इज इक्वल टू s1 + s2। मेरे को s1 कितना है मेरा, दिस s1, ये s1 कितना है मेरा, दैट इज़ हाफ ऑफ द टाइम। तो मेरा हो गया, अगर मैं ये टोटल टाइम ले लूँ तो टोटल टाइम मेरे को इसमें कितना लग रहा है, दैट इज़ TBD, ठीक है। इसका हाफ ऑफ द टाइम मीन्स इसका हाफ ऑफ द टाइम मेरे को लग रहा है विद वेलोसिटी टेस्ट ट्रैवल v1 वेलोसिटी से ट्रैवल किया। अब ये जो रिमेनिंग हाफ ऑफ द टाइम है, दैट इज़ माई अगेन टाइम, तो इसका हाफ ही होगा BD, तो TBD/2, और ये ट्रैवल किया इसने v2 वेलोसिटी से, ठीक है। तो यहाँ से मेरा TBD आ जाएगा, TBD आ गया मेरा 2 टाइम्स, इसको उधर ले जाएंगे, 2 टाइम्स ऑफ f डिवाइडेड बाई v1 + v2, ठीक है। अब मेरा, क्योंकि मेरे को टोटल वेलोसिटी एवरेज चाहिए, तो वेलोसिटी एवरेज क्या होती है आपकी, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो आपको पता है ये कितना आ गया आपका, दैट इज s प्लस ये भी टोटल s है, तो दिस विल बी 2s डिवाइडेड बाई टोटल टाइम विल बी TAB प्लस दिस टाइम, ठीक है। तो TAB आप किस तरीके से निकालोगे, आपको पता है v0 वेलोसिटी से s ट्रैवल कर रहा है, तो ये हो जाएगा मेरा s/v0, ठीक है, प्लस ये टाइम हमने यहाँ से निकाल लिया 2s/v1 + v2, ठीक है। नाउ वी विल रिजॉल्व इट and we'll get the answer VAD comes out to be equal to 2v0 v1 + v2 divided by v1 + v2 is equal to plus 2v0, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कॉन्सेप्ट की क्या ज़रूरत पड़ गई। सपोज इफ़ यू ट्रैवल फ्रॉम A to B, ठीक है, और आप वापस B से A पे आ गए, ठीक है। तो हम A से B गए, B से A में, तो हमारे को जो वेलोसिटी एवरेज निकालते हैं, वेलोसिटी एवरेज कितनी आती है हमारी, एवरेज वेलोसिटी अगर हम निकालें तो कितनी आएगी हमारी, ΔS डिवाइडेड बाय ΔT। अब ये A से B गया और B से वापस आ गया यहाँ पे, तो ΔS क्या है इसका, दैट इज़ 0। तो मेरी एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई, V एवरेज कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैं V एवरेज यहाँ पे मेरी इस केस में 0 आ रही है, आर यू श्योर दैट इट इज़ नॉट मूविंग, इसका मतलब तो ये आपकी पूरे जर्नी में V एवरेज का मतलब क्या हो गया, पूरी जर्नी इसी वेलोसिटी से आपने ट्रैवल करी है, दैट मीन्स आपकी V एवरेज 0 है, आपने कोई ट्रैवल ही नहीं किया, तो यू आर नॉट मूविंग। सो इट इज शोइंग योर V एवरेज, इट इज शोइंग यू आर नॉट मूविंग, बट एक्चुअली यू मूव मूव फ्रॉम A to B और B से A पे गए थे, ठीक है। सो दैट मीन्स आपकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है, इट इज़ नॉट कंप्लीटली डिफाइनिंग द मोशन ऑफ द पार्टिकल। Average velocity cannot define the motion of the particle properly. For that we need a instantaneous velocity. Instantaneous मतलब हर मोमेंट पे, right now। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो right now मेरी कितनी वेलोसिटी, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो right now, हर एक मोमेंट की, हर एक right now। Instantaneous मतलब at that instant। तो right at that instant I wanted to know the velocity, so that is what is instantaneous velocity। Instantaneous velocity का हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था, जिसकी वजह से न्यूटन हैज़ टू इन्वेंट द कैलकुलस। वो यही था कि A से B जो ट्रैवल, A से B के बीच में अगर हम देखें तो वी हैव टू फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस का प्रोसेस क्या होता है। आप पहले एवरेज स्पीड निकाल लो, ठीक है। आपने A से B में एवरेज स्पीड निकाल दी, वो कैसे निकाली आपने, ΔS/ΔT कर दिया। अब आपने क्या किया, T को इतना श्रिंक डाउन करते चल गए विच इज़ इनफाइनेटिसिमल, इतना छोटा कर दिया, दैट इज़ लिमिट ऑफ ΔT टेंड्स टू 0 कर दो, ठीक है। दैट मीन्स यू आर मेकिंग दिस ΔT सो क्लोज, सो आपका ΔS भी स्मॉल हो जाएगा, बट इन दोनों का रेशियो इज गोइंग टू गिव यू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो दैट इज दिस वन। तो आपका जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आती है, दैट इज नथिंग बट योर ds/dt। से हियर टाइम इज़ योर इनफाइनेटिसिमल, ठीक है। तो हमारा इंस्टेंटेनियस क्या होता है, राइट नाउ, ठीक है, राइट नाउ दैट इज़ इनफाइनेटिसिमल टाइम, वेरी स्मॉल इंटरवल, ΔT
टेंडिंग टू जीरो एंड वी राइट इट डी टी, ठीक है, दैट इज वी राइट इट डी टी। तो नाउ इंस्टेंटेनियस की डेफिनेशन क्या होती है, एवरेज रेट ऑफ चेंज, हम एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालते हैं फॉर अ इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल, ठीक है। तो आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है, डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। आपने क्या किया, डेल्टा टी को लिमिट कर दिया, दैट इज टेंडिंग टू जीरो। तो आपने इसको कितना बना दिया, यू हैव मेड इट सो स्मॉल, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, दैट इज नथिंग बट योर डी एस बाई डी टी लिखते हैं हमें से, ठीक है। तो डी टी इज योर इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, उसमें इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल आपकी डिस्प्लेसमेंट हुई है, बट जितनी भी छोटी वैल्यू होगी यू विल गेट अ प्रॉपर आंसर। अगर ये आपका 0.00000007 और 70 और ये 0.00000007 है, तो स्टिल यू विल गेट द आंसर 10, ठीक है। तो स्टिल यू विल गेट, इतने छोटे टाइम इंटरवल के लिए इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट है, बट स्टिल यू विल गेट ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्पीड, ठीक है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट वी हैव स्टडीड इन आवर इंस्टेंटेनियस पार्ट। नाउ हम देखेंगे कॉन्सेप्ट कि हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी इक्वल टू योर इंस्टेंटेनियस स्पीड। हम प्रोसेस देखते हैं किस तरीके से पहुंच रहे हैं, ठीक है। जैसा मैंने बताया था आपको कि सपोज यू आर हैविंग दिस पोजीशन इन टाइम कर्व, ठीक है, दिस इज योर एक्स पोजीशन एंड दिस इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज मूविंग लाइक दिस, ठीक है। अगर आपको यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी आप निकालोगे, ये मोशन मूव किया ए से बी तक हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी के क्या है, आई विल फाइंड आउट दिस डेल्टा एस क्या होगा, दिस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है। सो तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू टाइम्स ए और बी के बीच में अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो क्या बताएगा, दैट इज माई मैग्नीट्यूड ऑफ माई कॉर्ड लेंथ, ये कॉर्ड लेंथ का मेरा मैग्नीट्यूड बता देगा, ठीक है। तो डेल्टा एस जो आएगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर ए बी, ठीक है। नाउ दिस इज योर, नाउ अगर आपको डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस ये तो आपका ए से बी के बीच में आ गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और आपको इसके बीच में अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस विल बी दिस, ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा, दिस विल बी योर डिस्टेंस। तो नाउ योर डिस्टेंस इज ग्रेटर देन योर, डिस्टेंस आपका बड़ा है अभी आपके कॉर्ड लेंथ से, ठीक है। नाउ मैं टाइम को श्रिंक करता जा रहा हूँ, इफ़ आई एम श्रिंकिंग द टाइम, अगर मैं टाइम को श्रिंक कर दूँ, क्या आई एम ब्रिंगिंग वो, तो अगर मैं टाइम को श्रिंक कर रहा हूँ, मैं इसको इधर मूव कर रहा हूँ, इसको इधर मूव कर रहा हूँ, इसको इधर मूव कर रहा हूँ, टाइम को श्रिंक किया मैंने, ये वाला टाइम ले लिया, ठीक है। पहले मेरा टाइम ज़्यादा बड़ा था, ये मेरा टाइम इंटरवल था T1 और T6, अब मेरा टाइम इंटरवल हो गया T2 और T5 के बीच में, ठीक है। मैंने टाइम इंटरवल छोटा कर दिया। अब जब मैंने टाइम इंटरवल छोटा किया तो मेरा देखो कि मेरा जो कॉर्ड लेंथ है वो मेरे आर्क लेंथ के बराबर जा रहा है। सपोज यहाँ पे डिफरेंस कॉर्ड लेंथ इनिशियल केस में ये जब था, तो यहाँ पे मेरी जो कॉर्ड लेंथ थी, ये मेरी जो आर्क लेंथ थी और जो मेरी कॉर्ड लेंथ थी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, ठीक है। ये ज़्यादा बड़ी है, छोटी है। फिर जैसे जैसे मैं टाइम पास लेके जा रहा हूँ, तो आप देखो यहाँ पे दिस इज़ योर कॉर्ड लेंथ एंड दिस इज़ योर आर्क लेंथ, तो इनके बीच में डिफरेंस कम हो रहा है, ठीक है। इनके बीच में लेंथ का डिफरेंस कम हो रहा है, और मैंने छोटा कर दिया, मैं यहाँ पे ले आया टाइम इंटरवल, तो ये देखो ये कॉर्ड लेंथ हो गई एंड दिस इज माई आर्क लेंथ, तो और छोटा डिस्टेंस हो गया। सो दैट मीन्स आप इनफाइनाइटेसिमल टाइम में, मतलब बहुत छोटे टाइम के लिए डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो कर दो अगर आपका इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम के लिए डी टी के लिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे यू विल बी रीचिंग अ टेंजेंट ओनली एंड दिस टेंजेंट इज आपका जो कर्व होगा, ये जो कर्व होगा, कर्व इज ऑलमोस्ट इक्वल टू योर टेंजेंट। दोनों आपके जो टेंजेंट क्या बता रहा है, दैट इज योर टेंजेंट क्या बता रहा है, दिस वन इज टेलिंग योर, आपका जो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे जो बनेगा आपका टेंजेंट और योर डिस्प्लेसमेंट, आपका ये जो बता रहा था डिस्टेंस बता रहा था ना, दिस इज डिस्टेंस एंड दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। जब बिल्कुल इनफाइनाइटेसिमल पॉइंट डी टी के लिए आप पहुँच गए तो आपका ये इतना क्लोज आ जाएगा, दिस विल बी सो क्लोज। अगर आप यहाँ पे पहुँच गए, इतना क्लोज पहुँच गए, तो दिस एंड दिस विल बी सो क्लोज ना, और आप और भी क्लोज आ जाओ, अगर आप और भी क्लोज आ जाओ, बिल्कुल यहाँ पे आ जाओ, तो दिस एंड दिस विल बी सो क्लोज। तो आप जितना पास जाते जा रहे हो, आप क्या जाते जा रहे हो, आप योर डेल्टा एस योर डेल्टा एस का जो मॉड है विल बी अप्रोचिंग टुवर्ड्स योर डी, ठीक है, बिल्कुल इसके पास जाते जा रहे हो। तो दैट मीन्स टेंजेंट वाली लाइन पे क्या आ गए, टेंजेंट वाली लाइन पे आपका डेल्टा एस विल बी इक्वल टू योर डी, ठीक है। डेल्टा एस विल बी इक्वल टू योर डी मीन्स कि आपका इस वाले पॉइंट पे डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा टी, मतलब इस पॉइंट पे आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगी डेल्टा एस बाय डेल्टा टी विल बी इक्वल टू योर इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, व्हेन योर कॉर्ड लेंथ इज इक्वल टू योर आर्क लेंथ। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है किसी भी कर्व की, किसी भी कर्व पे जो टेंजेंट है, दैट इज़ व्हाट इट इज़ गिविंग द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। सो एट दिस पॉइंट दिस इज माई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एट दिस पॉइंट दिस इज माई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो किसी भी कर्व, अगर मेरे को किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी लेने के लिए दिस इज माई इंस्टेंटेनियस, तो टेंजेंट टू द कर्व इज गोइंग टू गिव यू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। नाउ यहाँ पे इफ़ आई एम गोइंग टू टेक डेल्टा वी का मॉड, और उसका अगर मैं if I'm going to average that, ठीक है, डेल्टा वी का मॉड, if I'm going to average that, it is going to give me the average velocity of instantaneous, average magnitude of instantaneous velocity, ठीक है, and it is nothing but your average speed. So इसको इस तरीके से देखते हैं, इस वाले पॉइंट पे दिस इज द वेलोसिटी, इस वाले पॉइंट पे दिस इज द वेलोसिटी,
ठीक है। तो ये जो है मैं ये सारी वेलोसिटी का मॉड ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने क्या किया, इसका मॉड ऐड किया, ये मैंने क्या किया, इसका मॉड ऐड किया, ये मैंने क्या किया, इन सबके जो टेंजेंट के मॉड ऐड कर रहा हूँ। मैं ऐड कर रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम एडिंग द डिस्टेंसेस, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर इसका मॉड ऐड किया, इस पर इसका मॉड ऐड किया, इसका मॉड ऐड किया, इस पर इसका मॉड ऐड किया। सो दिस मॉड व्हाट आई एम एडिंग, इट इज़ गोइंग टू यील्ड मी द एवरेज स्पीड, ठीक है। आई एम एडिंग द मॉड और इन सब का मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग द एवरेज आउट ऑफ इट। तो ये मेरे को क्या दे देगा, एवरेज स्पीड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इफ़ आई एम टेकिंग दिस वेक्टर, ठीक है, ये मैंने वी वेक्टर ले लिया, V1 हो गया, V2 हो गया, V3 हो गया, V4 हो गया, V5 हो गया, V6 हो गया। अब मैंने क्या किया, इसका मैंने वेक्टरली ऐड किया, ठीक है। मैंने इसका क्या किया, पहले वेक्टरली ऐड किया, इन सबका एवरेज लिया, इन सबका वेक्टरली ऐड किया, तो दिस इज गोइंग टू गिव मी, ये मेरे को मिलेगा, ठीक है। अब इसका मैं मॉड लूँगा तो इट इज़ गोइंग टू गिव मी द एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। इट इज़ गोइंग टू गिव मी द एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। और ऊपर मेरे मैं जो मॉड हर एक वेक्टर का मॉड, ये मेरा वेक्टर सपोज इस पे दिस इज माय वेक्टर, ये वेलोसिटी वेक्टर है, तो इसका मॉड ले लिया, इसका मॉड ले लिया, इसका मॉड ले लिया, इन सबके मॉड को अगर मैं ऐड करूँगा तो आई एम गोइंग टू गेट द एवरेज स्पीड। अब मैंने क्या किया कि पहले मैं सेकंड केस में क्या है, मैंने सारे वेक्टर को वेक्टरली ज्वाइन किया। पहले केस में मैंने स्केलर ज्वाइन किया, सेकंड केस में मैंने वेक्टर ज्वाइन किया। तो सेकंड केस में जब मैं वेक्टर ज्वाइन कर रहा हूँ तो वेक्टर ज्वाइन का मतलब हो गया कि ये पॉलीगन लॉ लगा के मैंने इनिशियल से फाइनल ज्वाइन किया, तो दिस इज आई एम गेटिंग इन दिस वेक्टर वी का सम, दिस आई एम गेटिंग नाउ। इसका मॉड में कर दूंगा तो मेरे को इसका मॉड मिल जाएगा, ठीक है, इसका मेरे को मॉड मिल जाएगा। सो दिस मॉड इज नथिंग बट योर एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। नाउ अगर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एवरेज निकालना है तो किस तरीके से निकालते हैं। सपोज आपको ये कर्व दे रखा है, सो इधर देखते हैं, सपोज ये कर्व दे रखा है और आपको इन दोनों के बीच में यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ दिस, ठीक है। एवरेज किस तरीके से निकालते हैं, तो ये हम लेंगे टोटल कितने टाइम पीरियड के बीच में आपको एवरेज निकालना है, दैट इज़ दैट टाइम पीरियड आप ले लोगे 1/t, ठीक है। इंटीग्रेट करो आपको कहाँ से, 0 से t जिसके बीच में निकालना है। सपोज ये 0 से t ले लेते हैं हम लोग, इसके बीच में निकालना है, 0 ये हो गया, ये t हो गया, इन दोनों के बीच में एवरेज निकालनी है, तो एवरेज ये t हो गया। तो आप क्या लोगे, 1/t टोटल टाइम पीरियड, 0 से t कहाँ से इंटीग्रेट कर रहे हो, प्लस पहले क्या लोगे आप, ये इसका छोटा सा dx डिवाइड करोगे, ठीक है। इस पॉइंट पे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, दैट इज़ q इंटू, और ये कितना है मेरा dt, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन, दिस इज गोइंग टू यील्ड यू योर एवरेज, ठीक है। तो आपने क्या किया, डेफिनेट इंटीग्रल ले लिया और इसका जो वैल्यू निकलती है आपकी q एवरेज, वो जो वैल्यू निकल रही है दैट इज़, ये जो q एवरेज निकलेगी दैट इज़ ये इसके पैरेलल एक वैल्यू निकलेगी, दिस वैल्यू, जिसका इस वैल्यू के अंडर का जो एरिया होगा, दिस एरिया, ठीक है, ये जो एरिया आएगा दैट विल बी इक्वल टू द एरिया अंडर दिस कर्व जो हमने निकाला है ये वाला, ठीक है। सो हमारा क्या आ गया, 1/t, और ये नथिंग बट इज द एरिया अंडर द QT कर्व, ठीक है। तो इससे हमारा Q एवरेज जो आता है दैट इज नथिंग बट Q कोऑर्डिनेट आएगा, ये जैसे आपका कर्व था ना, तो ये आपका ये Q कोऑर्डिनेट दे देगा, ये आपको यहाँ से चाहिए था इन दोनों के बीच में, 0 से t के बीच में। तो ये जो V एवरेज आएगा दिस इज योर V एवरेज, और Q एवरेज आएगा दैट इज़ अ कोऑर्डिनेट दैट इज पैरेलल टू द t एक्सिस, ये t एक्सिस है, इसके पैरेलल एक आएगा विच इज हैविंग द सेम एरिया एज अंडर द कर्व। तो इसका जो एरिया होगा दैट इज दिस एरिया, ये जो एरिया होगा दैट एरिया विल बी सेम एज दिस एरिया, ये वाला जो मेरा कर्व का एरिया है, दिस में कर्व का जो एरिया होगा, ठीक है। ना अगर आपके पास कोई कर्व दे रखा है, ठीक है, कोई पाथ दे रखा है, दैट इज ट्रेजेक्ट्री आपको बता रखी है एक्स वाई एंड जेड में, एक्स वाई और जेड में, विद द टाइम हाउ इट इज चेंजिंग लाइक दिस, दैट इज अ कर्व इट्स बीन गिवन टू यू। तो हर एक पॉइंट के जो टेंजेंट मैं बनाऊंगा दैट इज गोइंग टू गिव मी द वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। हर एक पॉइंट का जो टेंजेंट होगा दैट इज गोइंग टू गिव यू द वेलोसिटी वेक्टर। सपोज ये वाला पॉइंट है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका आर वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर हो गया। तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, वेलोसिटी निकालने के लिए आप क्या करोगे, dr/dt, ठीक है, वेलोसिटी हमने निकालनी है इसकी, ठीक है। हाउ द रेट इज बिन चेंजिंग, dr/dt इज बिन चेंजिंग, तो दैट इज योर वेलोसिटी। हाउ योर पोजीशन इज बिन चेंजिंग, तो पोजीशन इस वेक्टर की क्या है, दैट इज xi प्लस yi प्लस yj प्लस zk, ठीक है। अब इसका dx/dt, dy/dt, dz/dt, तो दैट इज गोइंग टू गिव यू vx, vy एंड vz, ठीक है। तो आपके पास इस पॉइंट पे योर नेट वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन एंड यू कैन रिजॉल्व इट इन x डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हो, y डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हो, z डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। तो x में, y में और z में इसका वेलोसिटी आ जाएगा। तो दिस वेलोसिटी वेक्टर जो मिलेगा, दिस वेलोसिटी वेक्टर इज द टेंजेंट, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे लोगे आपने इस पॉइंट पे लिया तो ये जो टेंजेंट बनाएगा दैट इज व्हाट योर वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, दैट इज व्हाट योर वेलोसिटी वेक्टर। Now we'll see this question. Just we'll take 2-minute break and then we'll begin.
तो नाउ वी हैव सीन द कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कवर अप कर लिए। हम लोगों को पैरामीटर देखने थे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, किस तरीके से कब इक्वल होते हैं, कब इनइक्वल रहते हैं, होता क्या है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन वेक्टर से किस तरीके से रिलेटेड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो दिस ऑल कॉन्सेप्ट वी हैव सीन। उसके बाद हमने वेलोसिटी देख लिया, वेलोसिटी और स्पीड क्या होती है, फिर हमने एवरेज देखा, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड क्या होती है, फिर हमने इंस्टेंटेनियस देखा एंड व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ऑल दोस कॉन्सेप्ट वी हैव सीन। अब वी आर गोइंग टू कवर अप सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग वेलोसिटी थिंग एंड देन वी आर गोइंग टू रैप इट अप। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं हमारे को क्या दिया हुआ है यहाँ पे। अ पार्टिकल इज बिन मूविंग विद दिस, पार्टिकल मेरा मूव कर रहा है विद दिस कर्व, ठीक है, विद अ कांस्टेंट स्पीड v, एक्सप्रेस इट्स वेलोसिटी वेक्टरली एज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। ठीक है, तो हमारा जो कर्व दे रखा है, ठीक है, ये कर्व का मतलब हो गया इसका जो टेंजेंट होगा, टेंजेंट मतलब क्या होता है आपका dy बाई डी एक्स, ठीक है, दैट इज योर टेंजेंट। तो हमने क्या करना है, इसका dy बाई डी एक्स करना है, इसका इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा इसका 2x x dx बाई डी एक्स, इट विल बी dx बाई dt with respect to time करते हैं, सॉरी नॉट द implicit differentiation, we have to do the differentiation with respect to time। इसका differentiation करते हैं with respect to time। तो हमारे को यहाँ पे if we do the differentiation with respect to time, हमारे को we are going to get, हमारे को dx by dt में आ जाएगा, हाँ ठीक है। तो इसका differentiation करते ही हो जाएगा 2x dx by dt by 9, 2y dy by dt by 4 इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा। dx by dt और dy by dt में आपका रिलेशन हो जाएगा, dx by dt इज नथिंग बट योर vx और dy by dt इज योर vy। तो वी हैव गॉट द रिलेशनशिप बिटवीन v एंड vx और y में रिलेशन हो जाएगा। सेकंड रिलेशन मेरे को इधर रखा है, पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, इस कर्व में जा रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड। तो दैट मीन्स मेरी 2D में है, दो एक्सेस है ना, तो 2D में है और कांस्टेंट स्पीड है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब हो गया vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर इज इक्वल टू v, ये कांस्टेंट स्पीड है v स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज माई गिवन टू मी। ठीक है, दैट मीन्स इसका जो x और y है कांस्टेंट स्पीड है यहाँ से। ठीक है, सो दैट मीन्स vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर इज इक्वल टू v, तो ये v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर, ये मेरे को सेकंड रिलेशन मिल गया। अब मैं ये vx की वैल्यू इफ आई पुट इट हियर तो मेरे पास vy आ जाएगा। ठीक है, दिस इज माई vy। सेम वे अगर मैं vy की वैल्यू उठा के इसमें डाल दूंगा, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ माई vx। ठीक है, सो इसमें ये एक हिडन कंस्ट्रेंट था, जो इन्फॉर्मेशन था कि कांस्टेंट v। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि दिस क्लॉक इज़ बीन गिवन टू यू और आपका ये सेकंड हैंड है विच इज़ बीन मूविंग क्लॉकवाइज एंड दिस इज़ योर मिनट्स हैंड, दिस इज़ योर आवर्स हैंड। ठीक है, तो ये सेकंड हैंड के को इनिशियली मेरा सेकंड हैंड यहाँ पे था एंड इट इज़ बीन मूविंग। ठीक है, तो एट दिस इंस्टेंट इट इज़ मेकिंग एन एंगल ओमेगा टी। तो पहले हम सेकंड हैंड देखते हैं किस तरीके से मूव करता है। सेकंड हैंड हमारा 2 पाई पूरी की पूरी रोटेशन करता है, 2 पाई। ठीक है, कितने सेकंड में करता है, 60 सेकंड में 2 पाई रोटेशन करता है। ठीक है, तो दैट मीन्स पर सेकंड कितनी कर रहा होगा, 1 सेकंड मीन्स 2 पाई बाई 60, दैट इज़ पाई बाई 60। ठीक है, तो पाई बाई 30, तो ये मेरी आ गई, दैट इज़ माई एंगुलर वेलोसिटी आ गई मेरी, का मैग्नीट्यूड आ गया, दैट इज़ पाई बाई 30। ठीक है, पर सेकंड इट इज़ मूविंग, जो मेरा ये मूव कर रहा है दैट इज़ पर सेकंड इट इज़ मूविंग पाई बाई 30। ठीक है, पाई बाई 30 पर सेकंड इट इज़ मूविंग। अब मेरे को क्या निकालना है कि मेरा सेकंड हैंड पहले एल है उसकी लेंथ एंड स्टार्ट फ्रॉम 12, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, दिस इज माई सेकंड हैंड। तो इट इज़ बिन मूविंग, ये कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, तो ये मेरा ओरिजिन है। ठीक है, तो यहाँ से कंटिन्यूसली मूव कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, पोजिशन ऑफ द टिप ऑफ टिप एट एनी जनरल टाइम। ठीक है, पोजिशन ऑफ टिप में इसकी पोजिशन निकाल लिया एट एनी जनरल टाइम। जनरल टाइम मीन्स इट मूव्ड इन टाइम टी, इट मूव्ड ओमेगा इंटू टी, और ओमेगा क्या है मेरा थीटा, इट मूव थीटा मूव किया होगा ना, और थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू योर ओमेगा टी, और ओमेगा क्या है आपका, दैट इज योर वी हैव कैलकुलेटेड पाई बाई 30। ठीक है, तो हम ओमेगा की वैल्यू नहीं डालेंगे, विल फाइंड आउट द आंसर इन ओमेगा, बट हमने ओमेगा यहाँ पे निकाल लिया है। तो एट दिस पॉइंट ओमेगा वी हैव टू फाइंड आउट दिस पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आई विल टेक द कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एंड वाई। ठीक है, तो ये मेरा थीटा हो गया, तो ये ओमेगा टी हो गया। ठीक है, ओमेगा टी हो गया थीटा, तो इसकी मेरे को पोजीशन निकालनी है। इसकी पोजीशन मीन्स यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप, तो ये कितना हो जाएगा आपका, एक्स एक्सेस इज नथिंग बट योर एल कॉस ओमेगा टी, एक्स एक्सेस हो गया एल, सॉरी एक्स एक्सेस ये होगा ना, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, तो दिस विल बी साइन। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स एक्सेस एल साइन ओमेगा टी, और ये जो होगा दिस इज योर, ये थीटा है ना, तो दिस विल बी योर कॉस, तो ये हो जाएगा एल कॉस ओमेगा टी। ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया फॉर दिस ओमेगा टी एट दिस जनरल पॉइंट। ठीक है, नाउ अब निकालना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेकंड टिप। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेकंड टिप मीन्स ये इनिशियली यहाँ पे था इनिशियल वेक्टर, फाइनल वेक्टर मेरा यहाँ पे हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई इसकी, दैट इज दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट। तो आई हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, दैट मीन्स योर आर फाइनल माइनस आर इनिशियल कर दो। आर इनिशियल क्या है आपका, दैट इज़ योर एल जे।
ठीक है, एल जे इज़ योर आर इनिशियल, ठीक है, एल जे इज़ योर आर इनिशियल। आर फाइनल कितना हो जाएगा, दैट इज़ योर आर फाइनल यू हैव कैलकुलेटेड, एल साइन ओमेगा टी आई प्लस एल साइन ओमेगा टी जे, ठीक है। तो अब आर फाइनल माइनस आर इनिशियल करेंगे तो यू विल गेट द आंसर, दैट इज एल साइन ओमेगा टी आई एल कॉस ओमेगा टी -1 और जे, ठीक है। तो दैट इज़ योर, ये आपका आ जाएगा, दैट इज़ योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नाउ डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है हमारे को। डिस्टेंस ट्रैवल मीन्स कि यहाँ से पोजीशन वेक्टर, ये यहाँ से जब ये यहाँ मूव किया तो ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, ठीक है। ये तो पोजीशन वेक्टर का ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट योर ओमेगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा एस, ये आर्क हो गया ना, आर्क लेंथ कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू योर आर थीटा। आर कितना है आपका एल इंटू थीटा, ठीक है। थीटा कैसे आ जाएगा आपका ओमेगा टी, ठीक है, एट जनरल टाइम टी आ गया आपका, ठीक है, एल ओमेगा टी, राइट। अब चौथा निकालना है हमारे को वी एवरेज, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड क्या होगी आपकी, डिस्टेंस आपने निकाल लिया डिवाइडेड बाय टाइम, तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस अपने निकाल लिया, दैट इज एल ओमेगा टी डिवाइड बाय टी किया तो एल ओमेगा आ गया। नाउ चौथा मेरे को क्या निकालना है, वी एवरेज, एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड मीन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम करना है। अपने डिस्प्लेसमेंट आपने ऑलरेडी ये निकाल लिया, ठीक है, ये हमने डिस्प्लेसमेंट यहाँ से निकाला था ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिस वी हैव टेकन आउट, डिवाइड बाय टी कर देंगे तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। नाउ फाइनली हमें निकालनी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है हमारी, दैट इज वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी, ठीक है, डी आर बाई डी टी और डी एस बाई डी टी, ठीक है। डी आर बाई डी टी मीन्स हमने ये आर आ गया, ये आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको डी आर बाई डी टी करना है हमने, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं सिंपल, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट किया हमने तो ये हो जाएगा आपका एल कॉस ओमेगा टी, ओमेगा बार आ जाएगा, ठीक है, एल ओमेगा हो जाएगा, ये कॉस ओमेगा टी, ये हो जाएगा आपका माइनस साइन ओमेगा टी। तो दिस इज योर वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। नाउ अगर आप देखो वेलोसिटी वेक्टर इनटू आर वेक्टर को अगर आप डॉट प्रोडक्ट लो, सो दिस इज योर वेलोसिटी वेक्टर, और हमारा जो आर वेक्टर था दैट इज़ योर एल साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, ठीक है, ये हमारा आर वेक्टर था, आई जे, ये हमारा आर वेक्टर था, ठीक है, दैट इज़ योर आर वेक्टर। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो एल स्क्वायर ओमेगा कॉस साइन ओमेगा टी माइनस कॉस साइन ओमेगा टी, तो माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज आई से आई मल्टीप्लाई होगा, जे से जे मल्टीप्लाई होगा, तो ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी आएगा, यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट यू विल गेट इक्वल टू 0। तो दैट इज शोइंग दैट इज योर वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू योर आर वेक्टर, ठीक है। तो आपका जो ये जो है दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर, बिकॉज आप देखो ना इसका पोजीशन वेक्टर क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है ना, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, दिस इज टेंजेंट होगी, और टेंजेंट क्या होती है इसकी, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। इस पॉइंट का अगर देखो तो ये सर्कल बना रहा है इस तरीके से, ठीक है, सर्कल बना रहा है, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या वेक्टर क्या होगा ये, और ये होगा इसका आर वेक्टर, तो ये दोनों परपेंडिकुलर ही तो होते हैं। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर फ्रॉम द, ये जो सेंटर से पॉइंट बना रहे हैं टेंजेंट की तरफ जो पॉइंट टच कर रहा है, दैट इज़ परपेंडिकुलर। नाउ अब इसमें आपको वेलोसिटी वेक्टर निकालना है, आपकी वेलोसिटी आ गई, इसका वेक्टर हम इसका प्रोडक्ट, इसका मैग्नीट्यूड आराम से निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसको एल डब्ल्यू आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज नथिंग बट इक्वल टू 1, तो आप क्या यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर कम्स आउट टू इक्वल टू एल ओमेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो इसमें क्या कहना है मेरा, 2 मीटर वाइड ट्रक इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड। ये 2 मीटर वाइड ट्रक है इस तरीके से, ठीक है। ये ऊपर टॉप व्यू देख रहे हो आप ट्रक का, ठीक है, टॉप व्यू देख रहे हो, इधर मूव कर रहा है, ये ट्रक का फ्रंट है, ठीक है, टॉप व्यू में देख रहे हो ये इधर मूव कर रहा है, ये 8 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, और ये इसका फ्रंट 2 मीटर का है। अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट रोड अ पेडेस्ट्रियन स्टार्ट्स टू क्रॉस द रोड विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी v व्हेन द ट्रक इज़ 4 मीटर अवे। जब ये ट्रक 4 मीटर अवे था तो यहाँ से पेडेस्ट्रियन ने स्टार्ट मूव किया एंड स्टार्टेड मूविंग। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ v सो दैट ही कैन क्रॉस द रोड सेफली। तो अगर मेरे को ये यहाँ पे निकालना है तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, अगर मेरे को यहाँ से निकालना है तो इसकी स्पीड और ज़्यादा मेरे को बढ़ानी पड़ेगी पेडेस्ट्रियन की, ठीक है। तो मेरे को मिनिमम वैल्यू ऑफ v निकालनी है सो दैट ही कैन क्रॉस द रोड सेफली। सपोज ही ट्रैवल इन दिस वे, तो इधर की साइड ही तो मेरी स्पीड थोड़ी कम आएगी ना, जब मैं थीटा इधर की साइड, अगर मेरा यहाँ पे मूव करेगा तो ऑब्वियसली इसको फास्ट मूव करना पड़ेगा बिकॉज ये यहाँ पे मूव करेगा और ये यहाँ पे ऑलरेडी पहुँच जाएगा, तो इसको इतने कम डिस्टेंस तो ट्रक बहुत जल्दी ट्रैवल कर लेगा, सो दैट मीन्स इट हैज़ टू मूव वेरी फास्ट। तो मेरे को कहीं इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। अब मेरे को यही थीटा को ऑप्टिमाइज़ करना है कि किस थीटा पे ये मूव करे सो दैट माई वेलोसिटी विल बी मिनिमम। सपोज इट इज़ मूविंग एट दिस थीटा, ये इस थीटा पे मूव कर रहा है एंड यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ v का मतलब हो गया कि जब ये यहाँ पे पहुँचा, जब ये ट्रक का ये वाला पोर्शन, ट्रक का ये वाला पार्ट, ये एक ट्रक का ये वाला
पार्ट हो गया ये वाला, तो ट्रक का जब ये वाला पार्ट जब ये यहाँ पे पहुँच जाएगा तो ये जस्ट मेरा क्रॉस कर जाएगा। सो दैट इज़ द वैल्यू आई हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो अब सिंपल इसमें ज्योमेट्री है बस, ये मेरे को इधर का 8, तो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट व्हेन द ट्रक रीच फ्रॉम ए से बी, ट्रक इस टाइम में ए से बी पहुँच जाए, उतने सेम टाइम में मेरा जो पेडेस्ट्रियन है वो इस डायरेक्शन में यहाँ पे पहुँच जाए। और हमें अब क्या निकालना है, वी हैव टू जस्ट इक्वेट द टाइम, कि यहाँ से यहाँ पे इसका टाइम पेडेस्ट्रियन का, यहाँ से यहाँ पे ट्रक का टाइम। ट्रक का टाइम निकालने के लिए करते हैं 8 × 4, नहीं पहले हम इसको टोटल निकाल लेते हैं, ट्रक कितना मूव किया। तो ट्रक वुड हैव मूव्ड अप टू दिस पॉइंट, यहाँ तक मूव कर गया होगा ट्रक यहाँ पे मूव कर गया होगा, ठीक है। इस तरीके से ट्रक पहुँच गया होगा, तो ट्रक कितना मूव किया, दैट इज़ 4 प्लस ये डिस्टेंस निकालते हैं। ये डिस्टेंस क्या हो गया, ये आपको 2 दे रखा है, ये आपका थीटा हो गया, तो ये थीटा हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 2 cot थीटा, ठीक है। ये आपका 2 cot थीटा हो गया, तो ये हो गया 4 + 2 cot थीटा इज़ योर ट्रक का ये डिस्टेंस टोटल। अब ये डिस्टेंस मेरे को निकालना है, दिस इज ये ट्रक का डिस्टेंस हो गया, डिवाइडेड बाय 8 कर दूंगा तो ये मेरे को टाइम मिल जाएगा। नाउ दिस टाइम विल बी इक्वल टू द टाइम ट्रेवल बाय दिस पेडेस्ट्रियन फ्रॉम हियर टू हियर। अब टाइम ट्रेवल बाय पेडेस्ट्रियन क्या होगा, दिस इज माई एल, ठीक है। ये दिस आई डोंट नो बट आई कैन फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन दिस 2 थीटा से मैं एल निकाल सकता हूँ। तो ये एल कितना आ जाएगा मेरा, दैट इज़ 2/sin थीटा, ठीक है। 2/sin थीटा इज माई, ये आ गया दिस डिस्टेंस एल। तो दिस 2/sin थीटा डिवाइड बाई वी, ये वी वेलोसिटी से मूव करना है जो कि मेरे को ऑप्टिमाइज़ करनी है। तो आई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वी को मैं इधर ले जाऊंगा और बाकी सबको रीअरेंज करूंगा, तो आई गेट दिस, ठीक है। 8/2 sin थीटा प्लस cos थीटा। अब मेरे को वी की वैल्यू ऑप्टिमाइज़ करनी है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो मैं क्या करूँगा, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालूंगा। आई हैव टू डू dv/d थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको dv/d थीटा इज इक्वल टू 0 किया, आई गेट द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू 2। tan थीटा की वैल्यू 2 आ गई, तो sin थीटा आपका कितना आ गया, दैट इज़ 2/√5, cos थीटा आ जाएगा आपका, सिंपल आप इस तरीके से निकाल लो ना, दिस इज़ योर 2 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका √5, तो यहाँ पे आपका sin थीटा आ जाएगा 2/√5, cos थीटा आ जाएगा आपका 1/√5, सॉरी ये 1/√5 होगा, ठीक है, 1/√5 आ जाएगा। तो नाउ वी पुट द वैल्यू, sin थीटा की वैल्यू यहाँ डाल दो, cos थीटा की वैल्यू उठा के डाल दो, यू विल गेट द आंसर, वी कम्स आउट टू बी 3.57 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नाउ विल टेक दिस क्वेश्चन फ्रॉम द पाथफाइंडर। सो इसमें क्या कह रहा है मेरा, सैम यूज टू वॉक टू द स्कूल एवरी मॉर्निंग, इट टेक्स हिम 20 मिनट्स। सपोज ये सैम है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ये सैम का होम है, ये स्कूल है, तो यहाँ से ओ से पी जब मूव कर रहा है तो ये कह रहा है इसको 20 मिनट लग रहे हैं। तो अगर ये डिस्टेंस में एल ले लूँ, इफ़ आई टेक दिस डिस्टेंस एल, तो इसको कितना नॉर्मली कितने टाइम में पहुँचता है, नॉर्मल टाइम विल बी दैट विल बी इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय, अगर मैं वी इसको एज्यूम करके चल रहा हूँ उसकी स्पीड है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, L/V इज़ नथिंग बट 20 मिनट लग रहे हैं इसको। वंस ही इज़ ऑन हिज वे, ये थोड़ा चल गया यहाँ पे, आप वन इज़ ऑन हिज वे, ही इज़ फॉरगेटन हिज होमवर्क नोटबुक एट होम, ही न्यू दैट, ये यहाँ पे जब पहुँचा क्यू पॉइंट पे तो अब इसको याद आया कि अपनी बुक भूल गया। तो अब ये कह रहा है कि अगर ये सेम स्पीड से आगे आगे चलता जाए यहाँ पे, तो ये अपने स्कूल 8 मिनट पहले पहुँच जाएगा बेल से, ठीक है। 8 मिनट पहले पहुँच जाएगा बेल से अगर ये सेम स्पीड से मूव करता रहा, ठीक है। सो दैट मीन्स बेल टाइम, अगर ये इसको 20 मिनट लगते हैं पहुँचने में, ठीक है, तो he would be 8 minutes before the bell. He knew that if he continued walking to the school at the same speed, he will be there 8 minutes before the bell. सो यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ ही विल, यस, सो इफ़ यहाँ पे अगर ये नॉर्मल टाइम से ट्रैवल करे यहाँ से यहाँ पे, तो इसको वी वेलोसिटी से जा रहा है और ये टोटल डिस्टेंस एल है, तो इसको 20 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। नाउ ये कह रहा है अगर ये सेम इससे ट्रैवल करता रहे तो ये 8 मिनट पहले पहुँच जाएगा बेल टाइम से। दैट मीन्स बेल, ये इसको कितना टाइम लग रहा होगा अगर ये सेम स्पीड से ट्रैवल कर रहा है यहाँ से यहाँ पे, इसको यहाँ पे याद आया है नोटबुक भूल गया, बट ये सोच रहा है, ये कह रहा है अगर मैं सेम स्पीड से ट्रैवल करता रहूँगा तो मैं यहाँ पे 8 मिनट पहले पहुंच जाऊंगा। तो दैट मीन्स बेल जो बज रही होगी, ये इसको टोटल टाइम कितना लगता है यहाँ से 20 मिनट, ठीक है। ये 8 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो दैट मीन्स बेल कितने बजे बाद बजेगी, दैट इज़ 20 + 8, सो बेल टाइम की रैंक कितना हो जाएगा 28, ठीक है। 28 इज विल बी द बेल टाइम रैंक। नाउ फिर ये क्या कह रहा है, सो इज डिसाइडेड दैट ही विल गो बैक होम। तो यहाँ से इसने क्या किया, यहाँ पे गया, इसको याद आया कि नोटबुक भूल गया, ये घर गया वापस, और फिर वहाँ से वापस गया स्कूल। तब इसको क्या पहुँचा, ये स्कूल पहुँचा 10 मिनट आफ्टर द बेल, ठीक है। तो बेल टाइम कितना हो गया मेरा 28, और इसके 10 मिनट बाद पहुँचा, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज़ ही इज़ रीच आफ्टर 38 मिनट, ठीक है। तो ये 38 मिनट के बाद पहुँचा। इफ़ ही वॉकड ऑल द वे विद हिज यूजुअल स्पीड,
व्हाट विल द फ्रैक्शन, तो ये कह रहा है कि अगर ये यूजुअल स्पीड से चला होगा तो ये कितने फ्रैक्शन के बाद इसने टर्न लिया होगा। तो सपोज दिस फ्रैक्शन ये हम ले लें कि टोटल लेंथ इसकी एल है, तो ये nth फ्रैक्शन से इसने टर्न लिया होगा। सपोज ये nth फ्रैक्शन से टर्न लिया होगा, तो यहाँ से इसको याद आया nth फ्रैक्शन से टर्न लिया, वापस गया, बुक उठाई, बुक उठा के ये वापस गया, ठीक है। तो एक्चुअली में जब ये पहुँच रहा था तो 20 मिनट में पहुँचता, बट बेल टाइम था 28 मिनट बाद, ठीक है। बेल टाइम था मेरा बेल टाइम था ये मेरा, ये एक्चुअली ये जब ट्रैवल करता रहता तो 20 मिनट में पहुंच जाता, बट यहाँ पे क्या कह रहा है वो बेल टाइम से 8 मिनट पहले पहुंच जाता। तो बेल कितने, यहाँ से देखें तो बेल कितनी देर बाद बजती है, दैट इज़ 28 मिनट के बाद, ठीक है, अगर ये जब घर से ट्रैवल करता है। अब ये कह रहा है कि इसने पूरा का पूरा ये यहाँ से वापस भी गया, फिर वापस आया, तो इसने अब ये स्कूल पहुंचा 10 मिनट आफ्टर द बेल। तो बेल था 28 मिनट में बजनी थी, प्लस अब ये 10 और, ठीक है, दैट मीन्स 10 मिनट आफ्टर बजी है बेल। तो डैट मीन्स इसको टोटल ये ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, इसको टोटल ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा इसको, 28 मिनट, ठीक है। तो बेल टाइम के बाद पहुँचा ना इसके, तो हमें ट्रैवल करने में कितना लगा, सॉरी 28 + 10 38 मिनट, 38 मिनट्स लग गए, ठीक है। नाउ ये कितने NL ये एन डिस्टेंस के बाद से ये इसने टर्न ले लिया। तो अब मैं देखता हूँ अगर मैं टोटल डिस्टेंस निकालूँ, दिस विल बी माई NL, यहाँ से यहाँ पे भी NL एंड दिस इज माई L, तो 2NL + L, ठीक है। टोटल ये मेरा आ गया 2NL + L, ठीक है। दिस इज द डिस्टेंस ही इज ट्रेवल विद वेलोसिटी v, ठीक है, 2NL, दिस इज द डिस्टेंस ही इज ट्रेवल विद वेलोसिटी v, दैट विल बी इक्वल टू, इसको कितना टाइम लगा 38 मिनट्स, ठीक है। ये पूरा ट्रैवल करने में इसको 38 मिला। नाउ L/v की वैल्यू क्या है आपकी, L/v इज 20, तो अगर मैं इसकी वैल्यू 20 रख दूँ ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से हम n निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारा n आ जाएगा, n कम्स आउट टू बी इक्वल टू 9/20, ठीक है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे आर नेक्स्ट पैरामीटर ऑफ आर डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन विच इज़ आर एक्सेलरेशन, कितना फास्ट, कितना, हाउ इज़ योर वेलोसिटी इज चेंजिंग। अभी आपने देखा पोजीशन वेक्टर किस तरीके से चेंज कर रहा है, तो हमने वेलोसिटी स्टडी करी उसकी, ठीक है। वेलोसिटी इज नथिंग बट द चेंज, पहले हमने देखा कि पोजीशन वेक्टर है क्या, फिर हमने देखा डिस्प्लेसमेंट क्या है, पहले तो ओरिजिन देखा ना, पॉइंट कहाँ पे है हमारा, फिर हमने देखा कि डिस्टेंस, उसका डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन वेक्टर किस तरीके से चेंज किया है, फिर हमने कहा कि कितना फास्ट चेंज हो रहा है। अब नेक्स्ट में देखेंगे कि वो जो फास्ट है वो कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू कवर अप इन नेक्स्ट लेक्चर विच इज़ व्हाट वी कॉल द वेलोसिटी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।